गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़ें कल का। इच्छा रखोगे फल की तो दुख अवश्य मिलेगा। ज्ञानी कुछ भी नहीं करता तो फल की इच्छा भी नहीं करता। कब तक बनी रहेगी किसकी बनी रही है। ज्ञानी शुभ अशुभ का त्यागी है, इसीलिए वो परमात्मा को परम प्रिय है। जो शिथिल यत्न वाले हैं, जब उनका किया व्यर्थ नहीं जाता, तो जो जीवन भर इस कार्य में लगे हैं उनका तो कहना ही क्या। सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखो। कभी भी ऐसा ख्याल न करना कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में योग भ्रष्ट होकर आएंगे। आज ही मुक्त हो जाओ। पहले सारी सृष्टि से स्वार्थ का संबंध था, अब प्रेममय होकर जाओ। वैराग की अवस्था में असंग बहुत जरूरी है। बाद में तो जहां भी रहेगा तेरा योग प्रभु से ही रहेगा। हम दोनों के बीच में तो अब कोई न आए। भगवान और भक्त के बीच में जगत आना नहीं चाहिए। क्रम क्रम के अभ्यास के बाद स्वतः ही तेरा जगत में मन नहीं लगेगा। यहाँ पर जोर जबरदस्ती का त्याग नहीं है, पर गुरु के प्रेम में सहज त्याग हो जाता है। जगत की अस्थिरता को देखते हुए ज्ञानी प्रीति पक्की रखता है प्रभु से। विवेकानंद ने रामकृष्ण से कहा, श्रद्धा को तो मैं मानता हूँ, पर अंधी श्रद्धा मेरा विश्वास नहीं है। रामकृष्ण ने जवाब दिया, श्रद्धा की भी आंखें होती हैं क्या। श्रद्धा तो सदैव अंधी होती है। भक्त को गुरु के पीछे अंधाधुंध चलता है। नामदेव दूध का भोग लगाते थे तो वो दूध पी जाते थे। गीता को समझाने के लिए कृष्ण चाहिए। गीता भगवान स्वयं गृहस्थ की उलझनों से निकलते थे तो सबको इन उलझनों से ऊंचा उठाया। जिम्मेदारियां तो जीवन में कभी खत्म नहीं होंगी। क्या पता तब तक हमारा जीवन रहे न रहे या गुरु न रहे। माया के सुख प्रत्यक्ष नजर आते हैं, पर ज्ञान है तप। आधीजर न हो जाओ। बंदर की तरह अभी बीज डाले और अभी पेड़ तैयार हो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है
किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। कुमार से एक अंग्रेज ने कहा, अपना बिजनेस बढ़ाओ, पैसा कमा लो, फिर आराम से सोना। कुमार ने कहा, आराम से तो अभी सो रहा हूं। पूर्व जन्म के तप से अनायास ही अंदर में संस्कार जागृत होते हैं, वो मिलता है, ज्योति जल जाती है। सत्संग में आते तो साधारण तौर पर ही अनायास ही पूरा जीवन समर्पित करने का एम बन जाता है। गुरु के पास आकर जगत की सारी मांग खत्म हो जाती है और विषयों की ओर दौड़ना बंद हो जाता है। पहले सारे रस विषयों को वश में विषयों के वश में थे, पर योग लगाते ही उपरामता आ जाती है। पहले के भोगे भोग भी छूट जाते हैं और लालसा भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान से पहले भले चाहना रखकर जप किए भी होंगे, तो भी ज्ञानी उन सब का उल्लंघन कर जाता है कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आया था तेरे दर पर भगवन दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से पार न हो। ठीक है, अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने बोला, इच्छा रखोगे तो फल की तो दुख अवश्य मिलेगा। अगर फल की इच्छा रख के कुछ भी करोगे कर्म, तो भगवान ने बोला दुख अवश्य मिलेगा। तभी भगवान ने बोला, तू कर्म करते जा, फल की इच्छा मत रख। और उसके पहले ये निश्चय करो कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। प्रकृति किसी का भी कुछ रखती नहीं है। सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है। जो करेगा सो भरेगा। अगर ये भगवान के कुछ पॉइंट हैं, इन पर हमारा निश्चय पक्का हो गया, तो फिर क्या मांगे, कुछ स्थिर नहीं। फिर फल की इच्छा भी कौन करेगा। एक बार इसका निश्चय हो गया कि प्रकृति किसी का कुछ नहीं रखती है, तो अभी क्या मांगे। जो करेंगे उसका फल रिटर्न है, पक्की बात है। रिटर्न है, पक्की बात है। बाकी ये बात है कि प्रकृति रिटर्न करती पक्का है, ये बात पक्की है। लेकिन वो रिटर्न किस घट से, किस रूप में, किस समय मिले, ये तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। बस इतना सा ज्ञान है, और हमको उतना धीरज विश्वास ये नहीं है, अधीरज है। तब हम झट से फल की इच्छा कामना कर लेते हैं। बाकी प्रकृति सारी रिटर्न से भरी हुई है। लेकिन हम में ही वो धीरज, वो शांत धीरज ऐसा भाव नहीं है, तो हम झट कर देते। प्रकृति रिटर्न जरूर देगी, वो अपने पास कुछ रखती ही नहीं है, पर कब, किस रूप में, किस घट में, किस समय देगी। फिर हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मैंने फलानी के साथ किया, तो रिटर्न दूसरे रूप में अच्छा मेरे साथ हुआ, तो फलानी ने नहीं किया, पर टीरी ने किया। तो मेरे दुख का कारण फलानी टीरी है। मेरे दुख, मेरी जो बात है वो होगी, पक्की बात है। सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है। भगवान ने बोला रिटर्न तो मिलेगा ही। जैसा भी करेगी रिटर्न पक्की बात है। पर दुख का कारण, चूंकि फलानी से भाव रख के बैठी थी, तो टीरी ने किया। समय, इस समय सोच रही थी कि इस समय मिले, पर उसका समय कुछ आगे पीछे था। बस, तो उतना हमको फिर वेट एंड सी नहीं है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं।
तो दुःख का कारण भगवान ने थोड़ी बनाया, ये तो फिर अपनी मन की चंचलता है ना, जो दुखी-सुखी हमको कर रही है। वरना भगवान ने बोला मैंने ना दुःख बनाया है, ना सुख। भगवान के जो बने हुए रूल है ना, वो बड़े नहीं है। कुछ रूल बना के भगवान ने छोड़ दिया है, जो करेगा सो भरेगा। भगवान ने सारी प्रकृति को रिटर्न करके छोड़ दिया है। लेकिन भगवान ने बोला कब, किस घट से, किस भाव में, किस समय वो मिलेगा, वो भगवान ने अपने पास रखा है। अपने पास माना अभी भगवान किस रूप में है? समय के रूप में। भगवान है समय के रूप में, भगवान है देश के रूप में, भगवान है काल के रूप में, समय काल, भगवान है पात्र के रूप में। सब रूप में वही घट बसा है, एक बार निश्चय कर लो। हो रही है बात क्लियर? जी आंटी। तो बस यही बात है। और हमारा अधीरज, क्योंकि मैंने फलानी के साथ किया तो टीरी ने जवाब दिया, मैंने अभी किया तो कल मिला। तो भगवान ने बोला मिलेगा, पक्की बात है, पर तेरा जो अधीरज है तू उसको समझ। वरना भगवान ने जो रूल बनाए हैं ना, कुछ भी देखो, राजा है या रंक है या फकीर है, कोई भी है, सबको अपने हिसाब कर्म का भाव भगवान ने एक बार लिखा दिया, जो करेगा सो भरेगा। भगवान ने कभी थोड़ी बोला कि ये राजा है तो इसको सजा ना मिले, ये गरीब है तो इसको डबल सजा मिले। जिसका जैसा कर्म उसका ऐसा भोग। समय की बात, भगवान ने रूल्स थोड़े बनाए हैं, ये तो हमने अपनी चाहतों में, इच्छाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में उनका इतना बड़ा रूप बनाया है और दुखी सुखी होते रहते हैं बस। हाँ बोलो। हरिओम आंटी। हरिओम बोलो, बात करो। हाँ हाँ आंटी, एक अनुभव बताना था मुझे। बुलाओ, बताओ। हाँ। आपको याद होगा, आपके सच्ची में बहुत बहुत थैंक्स है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि किसी का भी डेथ का या डेथ बॉडी के लिए भी मैं बहुत इतना डरती हूँ। तो अभी 2 दिन पहले सैटरडे को ही मतलब एक बिल्डिंग में एक और जो लेडी थी वो शांत हो गई। अच्छा। तो मन में बहुत हो रहा था कि भाई जाऊं, जो पता नहीं क्यों कभी उनको देखा भी नहीं, मतलब उनकी जो बेटी है वो मेरी फ्रेंड है, मतलब वो भी कैसे हाय हेलो तक। अच्छा। तो उनकी माता का हुआ, मतलब उनकी मदर रहती थी। हम्म। तो मन में बहुत था कि जाऊं जाऊं, तो फिर पता चला वो हॉस्पिटल में ही, जुपिटर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई है और वहीं से ही सब हो गया। करेंगे क्रियाक्रम। हम्म। तो फिर मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ, तो 2-3 घंटे बीत गए तो उन्होंने बोला नहीं, घर पे लेकर आ रहे हैं। अच्छा। तो फिर भी मन में था कि जाऊं जाऊं, तो फिर मैंने किसी को फ़ोन किया बिल्डिंग में से 2-3 नेबर्स को, तो मैंने कहा चलो। तो वो नीचे ही खड़ी हो गई, हम्म। बोली ऊपर उनके घर नहीं जाएंगे, ऊपर एक पहले इतनी ठंड है तो कौन फिर से नहाएगा, और नहाना तो पड़ता ही है। हाँ। मेरे मन में हलचल कि पता नहीं क्यों उस आत्मा से इतना अटैचमेंट कि भाई एक बार जाऊं। जाओ। तो 2-3 जने और भी आए, वो भी बोले नीचे क्यों खड़े, ऊपर चलो। वो भी गए, पर फिर भी वो नहीं चल रही है, तो भाई अभी जिसके साथ आए हैं वो जैसा बोले। हम्म। फिर उनको जब नीचे लेकर आए, हम्म। तो फिर मैं मेरी फ्रेंड के मतलब ऐसे थोड़ा शोल्डर पे ऐसे हाथ लगाया, हम्म। मिली, फिर बोला कैसे क्या। तो बोला अचानक ही हो गया। कैसे आंटी, सच्ची में मैं वहां तक चली गई, शमशान तक, फ्यूनरल तक। और वो गाड़ी में सिर्फ एक जने की जगह, और अंदर से भाव कि मेरे को कोई बोले, मेरे को कोई बोले। वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था उसने बोला ओनली 1 सीट लेफ्ट। तो चलो। सच्ची में ऐसे मिरेकल लग रहा था भगवान। और इतना सच्ची में मैं वहां गई, पूरा सब कुछ देखा, इलेक्ट्रिक का उनको चाहिए था। हम्म। तो वो पूरा, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कैसे भगवान ने वो इतनी हिम्मत कराई। इसमें सच में आप याद आ रहे थे मुझे, और आई हूँ तब से वो, मतलब वो डर वाला ख्याल नहीं है। नहीं है, सही बात है, नहीं ख्याल होगा। हमको है। अपना अनुभव है ना, हमने अपना अनुभव दिया। हाँ। अभी आप अनुभव, तो अच्छा। आपका अनुभव किसी के काम का। ये सब और मैं डर। आपकी, हाँ मतलब अपने पापा के लिए भी आंटी, लास्ट ईयर की बात है, मेरे पापा का हुआ ना, मैं इस डर की वजह से उस टाइम पे नहीं पहुंची हूँ। हाँ। अभी तक वो गिल्ट मेरे अंदर है कि मैं देख नहीं पाती थी, और ऊपर से पापा, कभी डेड बॉडी तो दूर की बात है, और पापा का भी तो पेरेंट्स का देख नहीं सकते हम लोग। हाँ। तो सच में पहले वो भी लगा कि भगवान तेरी बहुत बहुत थैंक्स है, जो महीनों महीनों तक मैं सोती ही नहीं थी रात को।
आज वैसा ख्याल नहीं, बस ये है कि भगवान ना, हम अहंकार जब करते हैं तो देखो वो कैसे वो धुएं के रास्ते से निकला इलेक्ट्रिक का, मैंने पूरा प्रोसेस देखा कि भाई आखिर इसका लास्ट क्या होता है, तो वो चलो अब ज़्यादा उसे लगा वैराग कभी में नहीं आओ। ट्राई कर। ठीक हाँ। है, अभी सहज सरल हो जाओ, ज़्यादा इन बातों को भी हम्म। सोचो मत। वैरागी हमको पर रहना आंटी इधर। हाँ, ये उस टाइम का लगता है थोड़े दिन, फिर है ना पता नहीं क्यों किसी ना किसी की वजह से ना अंदर से वो कभी कभी द्वेष अभी भी चलता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छूट गया, या कभी कभी हुँ, होता है किसी के लिए। नहीं होगा, वो भी उसमें भी आ जाओगे आप, भगवान खुद ही लीला करेंगे, सब हो जाएगा। आपका सिर्फ हाँ। भाव प्यार वाला बस। अच्छा। अभी आप जानने वाले हो ना कि द्वेष होता है, तो अभी उसको हाँ। छोड़ के आप मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, बस ये करो। अच्छा। खुद ही भगवान ऐसी कोई लीला करेंगे, जो आप इन बातों से उठ जाओगे। सच्ची में ऐसा लगा हुँ, भगवान ही करने वाला है, कैसे हुँ। किया, अभी ये भी हो जाएगा, ये भी भगवान तो तेरे को ही करना है। हाँ, हाँ, नहीं वो खुद ही करेगा। आप अपना भाव बस रखो, कोई ऐसी हाँ। लीला हाँ। आएगी, अभी देखो आप खुद बोल रहे हो कि वो डर मेरा कहाँ गया, जबकि इतना आप तो हाँ। किसी के उसके प्यारे के घर में आपको 4-5 दिन के बाद ही बोली थी, तो आपका जाना नहीं हो रहा था, डर आप बता रहे नहीं थे। हुआ रहा था, हाँ, हाँ, अब आज तक भी नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ तो भले ठीक है ना, अभी देखो हाँ। भगवान ने खुद ही किया ना, पर अभी उसके नाम हाँ। से भाव रखो बस, द्वेष जहाँ द्वेष है ना वहाँ प्रेम, प्रेम, प्रेम। मेरा अच्छा। प्रेम है, मेरा प्रेम। खुद ही भगवान ऐसी लीला करेगा, जो आपको हाँ। हाँ। इन बातों से खुद ही उठाएगा, और अभी आप जैसे खुद उठे हो ना, हाँ। तो ये सबसे अच्छी बात है, जो अपने आप से उठता है ना, इसलिए हमारे सतगुरु भगवान किसी भी रूप में ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। रास्ता हम्म। दिखाएँगे, ज्ञान देंगे, समझ देंगे, पर बोलेंगे करना तेरे को है। अच्छा। तो अभी खुद दीदी, ही हाँ जी, इसने हिम्मत रखी तभी तो उसका डर गया ना। हिम्मत रखी ना। हिम्मत रखी, पर उसके पहले इसका भाव था कि कैसे मैं इससे छूटूँ, कैसे मैं हाँ, उठूँ? तो अच्छा। इसका जो ये हाँ। शुद्ध भाव था, इस माया, ये भी तो एक माया है ना, ये भी ये भी माया ही तो तो डर है। भी तो एक माया ही है ना। तो जब हम्म। इन्होंने ऐसा भाव रखा कि कैसे मैं छूटूँ, तो भगवान ने बोला ये तो मेरा प्यारा भगत है, ये तो है ही हम्म। मेरा स्वरूप, तो मेरे से मिले ना। तो भगवान ने ऐसी लीला बनाई, पर हम्म। भाव इन्होंने बनाया कि कब मैं उठूँ, कब मैं छूटूँ, तो हमारा हम्म। काम है भाव बनाना। और आंटी सच्ची में इतने, मतलब बचपन से ही, मतलब बाथरूम, अब तक मैं बाथरूम रोक लेती थी, रात रात को मैं जो जागती थी ना डर की वजह से, बाथरूम नहीं जाती थी, मेरे तो बेडरूम में ही है, इधर भी सामने ही, हाँ। इतना डर। तो सच्ची में गुरु के इतने लिमिटलेस और आपके सच्ची में थैंक्स हैं, जो मैं खुद से नहीं कर पा रही थी सच्ची में। चलो अभी भाव बनाओ, शुद्ध भाव बनाओ, भगवान हाँ। खुद ही ऐसी लीला करेगा, और कब उठवा देगा उन बातों से, आप खुद नहीं हाँ। समझ पाओगे। हाँ सच्ची। चलो, मिरेकल है सच्ची में। चलो बहुत अच्छी बात है, गुरु का थैंक्स। हाँ। बस भाव बनाना मेरा काम है, टोटल भाव बनाओ। हम्म। चलो आगे पढ़ें। हम्म। रखोगे फल की तो दुख अवश्य मिलेगा, ज्ञानी कुछ भी नहीं करता तो फल की आकांक्षा भी नहीं करता। कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है, ज्ञानी शुभ अशुभ का त्यागी है। कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। हम्म अभी देखो निशी जी ने जो बताया अनुभव, तो दिख रहा था ना, है क्या कुल मिला के। डाला हम्म। करंट, एक बटन दबाया, हरिओम, खत्म। पूरा। हम्म। हाँ, तो ये कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी है, किसकी बनी रहेगी, यही तो भाव है ना। हम्म, तो शुभ अशुभ का त्यागी है ज्ञानी, इसलिए वो परमात्मा को परम प्रिय है। शुभ और अशुभ, इन दोनों बातों से ऊपर उठो, शुभ क्या है और अशुभ क्या है। हम्म ये सब हाँ, एक समय के चक्र में, हम्म, समय के चक्र में गुथे हुए मोती हैं, और कुछ नहीं है। दीदी, गुरु के निमित्त जो है वो है शुभ कर्म। हाँ, परमात्मा के निमित्त वो शुभ कर्म हुए। हाँ, शुभ कर्म परमात्मा के और निमित्त। अशुभ कर्म है संसारों के लिए, संसार हाँ, वालों तो के लिए। कभी-कभी परमात्मा के निमित्त करते हैं, पर उसके बावजूद भी कभी-कभी संसार से कोई ऐसी रिटर्न मिलती है, हेट वाली हम्म। या कुछ भी, तो फिर उस हम्म। समय हम
शांत हैं? देखें, अपने को चेक हाँ, करें कि देखो ना। इस टाइम मैं हाँ, ये शांत हूँ। परमात्मा के निमित्त अगर हो रहा है, परमात्मा हाँ, माना क्या? पहले तो इस बात को समझो। हम बोले भगवान, भगवान, भगवान क्या? क्या है भगवान बताओ? आनंद स्वरूप है ना परमात्मा तो। आप शांत जो स्वरूप, आप आनंद जो ये स्वरूप। बात कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, यही भगवान है। हाँ। भगवान माना क्या? जिसकी सत्ता हम्म, से खड़े हो, ये मुख से वो दिख रही है हाँ, क्या सत्ता? पर हो रहा है माना भगवान है ना। शक्ति है ना। बस शक्ति तो, वो पावर तो वो है ही ना भगवान है, और कुछ भगवान क्या? दीदी। वही पावर है ना, वही वही शक्ति है ना। पावर, वही भगवान है। वही जिसकी हाँ, भगवान। जिसकी सत्ता से देख रहे हो, ये सांस अंदर बाहर हो रही है। अंदर हाँ। गई, बाहर नहीं आई तो हरिओम शांति। हम्म। हाँ, और एक बात पूछनी थी दीदी। हाँ जी। कल कल ये था ना मकर संक्रांत। तो हाँ, उत्तरायण हम लोग बोलते थे ना, उत्तरायण हाँ, सिंधी में तो हाँ, बोलते हैं। उत्तरायण। तो ये ज्ञान में भी भगवान ने बताया ना कि उत्तरायण माना आत्मा में शरीर छोड़ना, हाँ, और उत्तरायण में, दक्षिणायन माना देह में। देह में शरीर छोड़ना। हाँ, वो थोड़ा बताइए ना ये क्लियर करके। उत्तरायण और दक्षिणायन का था कि जब वो भीष्म पितामह जी थे ना, ऐसा हम्म, कर्म भक्ति में मानते हैं। सबसे पहले समझो, ये सब अच्छा। स्थितियां हैं। कर्म भक्ति में ऐसा मानते हैं कि उत्तरायण में जिसने शरीर छोड़ा, वो सीधा स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है, सीधा गया स्वर्ग में। स्वर्ग और में, अच्छा। दक्षिणायन में जो गया, वो गया 84 के चक्कर में। पर ज्ञान में है उत्तरायण क्या और दक्षिणायन क्या? तो ज्ञान में है उत्तरायण माना आत्मा और दक्षिणायन माना शरीर। तो शरीर, देह। देह। तो अंतकाल में जो देह के भाव में मैं, मेरा, अंतकाल जो नानक भगवान बोल के गए हैं, हम्म, अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, जाकी चिंता में जो मरे, हाँ, तो वो सर्प जून, ये सब देह की बातें हैं। जो अच्छा। बच्चे, ये स्वभाव है ये देह का। तो भगवान ने बोला तू हमेशा उत्तरायण में रहे ना, हम्म। आत्मा में रहे ना। आत्मा में रहे। और कर्म तो भक्ति तो ये अंत में भी आत्मा में ही शरीर छूटेगा। छूटेगा। बाकी ये जो है, ये बार मुक्ता में एक चक्र है। भीष्म पितामह अपने आप को बाणों की छैया पे रखा था कि उत्तरायण हो तो मैं शरीर छोड़ के जाऊं। तो उन्होंने हम्म, कितना 18 दिन तक की 15 कितने दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। उत्तरायण अभी नहीं हुआ था। तो वो हम्म, कांटों के छैया पे सोए ही रहे। तो कर्म भक्ति में ऐसा मानते हैं कि वहां दरवाजा बंद रहता है स्वर्ग का। तो उन्होंने सोचा वहां जाऊंगा, दरवाजा बंद करके बाहर वेट करूं, उससे अच्छा इधर कांटों की छैया में रहूं। तो हम्म, ऐसा भाव है। पर उनका भी एक इंटेंशन था जो भगवान कृष्ण ने खुद रचा कि ये ऊपर जाके करेगा, अभी इसकी जरूरत है। भीष्म पितामह कौन थे? महाज्ञानी, हम्म, महाप्रतापी। उसके पास सब गुण थे। राजा को राजाई अपनी कैसे चलानी है, हाँ? तो ये सब उनके पास अपने साथ लेके क्या करेंगे? तो उनके हम्म, पास जो गुण है बण बांट के जाए ना हाँ। उनके पास। तो आप लोग भी जिनके पास जो गुण है ना, क्या करोगे रख के? कोई कुकिंग में होशियार है, कोई सिलाई में है, कोई ज्ञान में है, कोई भजन में है, बांटो। बोलते हैं ना, लेकिन ज्ञान भी बांटो तो नित्य नित्य होत सवाय। हाँ, नित्य नित्य हो सकता है भगवान। बांटोगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए हम्म, उन्होंने कांटों की छैया भी कबूल की। तो हम्म, उनके पास रोज कृष्ण एक एक को भेजते थे। हम्म, युधिष्ठिर को भेजा कि जा राजा के गुण क्या होते हैं, जाके सीख के आ। इनके पास जो अच्छा। है समझ, राजा गद्दी चलाना, राज्य चलाना, वो किसी के पास नहीं है। द्रौपदी को भी भेजा, तो सबको भेजा। गृहस्थ धर्म क्या, राजा का धर्म क्या, प्रजा का धर्म क्या। तो ऐसे हम्म, करके उनके जो कांटों पर सोने के बाद भी वो अपना जो ज्ञान लुटा रहे थे। अच्छा। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन ये सब देह की बातें हैं, संसार की बातें हैं। अच्छा। हमेशा रहो। ये कथा के ऊपर ऐसा है कि उन्होंने भी बाणों की छैया को कबूल किया कि चलो कोई बात नहीं। पर इसके पीछे हम्म, भी अगर राज की बात है तो इतनी गहरी बात थी हम्म, कि वो अपना जितना भी उनके पास था वो इधर बांट के गए। हम्म। उनके तो पास हर
रोज भाई हम उत्तरायण में ही रहें बस तो अंत भी हमारा उत्तरायण में उत्तरायण ही है, होगा। हाँ उत्तरायण, बाकी ये तो होगा। समय चक्र का है, तो इसका मतलब फिर हम फिर उसी में आ गए ना, शुभ अशुभ में। जो हाँ उत्तरायण में गया, अभी के बाद जिसकी मृत्यु हुई तो चलो उत्तरायण में गया, फिर सूर्य दक्षिणायन में आया तो गया नरक में। ये सब बातें नहीं है, ये सब नहीं है। कर्म भक्ति में है। अच्छा। हाँ उनको उसकी मीनिंग ही नहीं पता है ना, उत्तरायण क्या दक्षिणायन क्या। हाँ तो ये सब अभी भगवान ने बोला ना, शुभ अशुभ का त्यागी, हाँ तो ये सब शुभ अशुभ तो कर्म भक्ति में है ना। हाँ। जा रहे हैं रास्ते में बिल्ली क्रॉस हो गई, अरे किसी के साथ कोई घटना हो गई, उस बात को बस उन्होंने मान लिया, गांठ बांध लिया, ऐसा होता है। वो संशय भरम है ना। संशय परम है। संशय भरम। होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी होएगी। नहीं। हम्म, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। हाँ ठीक है, हम्म, ये भी निश्चय है। और जो हो रहा है वो बना पड़ा है, एक ड्रामा बनाना है। पड़ा। तो जब बोला ना ड्रामा कितनी बनी है कितनी बनी रहेगी। किसकी बनी है, किसकी बनी किसकी रहेगी, ये बनी सब है। ड्रामे बनने पड़े हैं। तो अभी सब ऐसे बना निश्चय पड़ा। में आ जाओ, हम्म, ऐसे निश्चय में आ जाओ। बाहर की बात में थोड़ा होता है, पर फिर हम्म, पकड़ के बोलो नहीं, हम्म। नहीं। बरम फिर भगवान भगवान की वचन याद आते हैं ना, हाँ तो फिर हम अपने को बनाते जा रहे हाँ, हैं। फिर बनाते जाओ, फिर बनाते आएंगे, जा। संसार है तो। अभी एकदम से हाँ। तो चलो सबकी बात है, अपनी पुरुषार्थ है। अगर नहीं छूटता है तो फिर भगवान को पकड़ो, गुरु को पकड़ो। अभी भगवान ने बोला शुभ क्या है, अशुभ क्या है। हम्म, शुभ अशुभ का त्यागी, हम्म, शुभ अशुभ का त्यागी ही मुझको प्रिय है। तो क्या शुभ क्या अशुभ, हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। और किसी को बोलना है, बात करो, खोलो। कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है? ज्ञानी शुभ अशुभ का त्यागी है, इसीलिए वो परमात्मा को परम प्रिय है। जो शिथिल यत्न वाले हैं, जब उनका किया व्यर्थ नहीं जाता, तो जो जीवन भर इस कार्य में लगे हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। कल भगवान ने बोला ठीक है, शिथिल यत्न वाला भी है, फिर भगवान उनको एक मौका और देता है कि उनको श्रीमानों के घर में, तो श्रीमान परम भक्ति में है, पंडित, जो पंडित ब्राह्मण उनके घरों में फिर वेद पाठ, या फिर कोई ऐसे संस्कार वाले घर में, कुछ ऐसी प्रकृति में जहाँ उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा ही करेंगे तो उनको फिर ये रस से मिल जाएगा। तो फिर भगवान वही बोल रहे हैं कि शुभ अशुभ का त्यागी है, इसलिए वो परमात्मा को परम प्रिय है। जो शिथिल यत्न वाले हैं, जब उनका किया व्यर्थ नहीं जाता, जो धीरे धीरे शिथिल यत्न में लगे हुए हैं, उनका भी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, तो जीवन भर इसी कार्य में जो लगे हैं, तो उनका कहना ही क्या। जो जीवन भर परमात्मा के कार्य में, भाव में लगे हुए हैं, तो उनका कहना ही क्या। जब शिथिल यत्न वाले को भी भगवान एक मौका देते हैं, श्रीमानों के घर में जन्म लो, जहाँ ऐसा पहले से ही संस्कार हो, वहाँ उसका जन्म या किसी रूप में मेल जोल करवाना। कईयों की प्रकृति में संस्कार या सत्संग नहीं होता है, पर वाया वाया कोई फ्रेंड से मिला, कोई उससे मिला, फिर जुड़ गया, ऐसा भी तो होता है ना। हम्म, तो पता नहीं कैसे वो जोड़ेगा खुद ही। तो वही भगवान ने बोला कि जीवन भर इस कार्य में लगे हैं, उनका तो कहना ही क्या। सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हमेशा जो सोच है पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, हर बात में भलाई भलाई। जैसे भी भगवान बोलते हैं, हम करें भला तुम भला न जानो। भगवान की हर रूप में भलाई 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 छुपी हुई है, पर चूंकि हमारी नजर अभी भी चला ना, हैं, कि हमारी नजर, भगवान सारी प्रकृति भरी पड़ी है रिटर्न से, पर हम जो दुखी होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि ए को दिया तो बी से मिला। मिला तो सही ना, मिला पर दृष्टि नहीं है, पर ए बी में मन जाता है, ए के साथ की तो बी, फलाने टाइम की तो अभी मिला,
तो भगवान ने बोला, कारण तो तू खुद है ना, मैंने तो दिया ना, जब समय जो भी बात है तो दिया ना, प्रकृति ने तो रिटर्न भर के दिया ना, नहीं दिया क्या? दिया। और हमारा अधीरज। तो कुल मिला के भाव में आ जाओ, अभी भाव में। सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कभी भी ऐसा ख्याल न करना कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में योग भ्रष्ट होकर आएंगे, कि अभी तो चलो माया में है, अगले जन्म में योग भ्रष्ट होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान ने बोला नहीं, अभी समझ खुली है, ज्ञान खुला है, तो अभी अभी योग जंप मारो ना, अभी जंप मारो ना। और ये जंप कौन सी है? अंदर की है, बाहर की तो बात ही नहीं है। बाहर की क्या बात है? भगवान ने बोला जो तू जहाँ पर है, जंप टोटल अंदर की है। अभी प्यारी खुद बता रही है कि बाथरूम रोक के भी मैं बैठी रहती थी, नहीं जाती। तो अभी भी मन ने कभी डराया होगा, बोले नहीं ठीक है, चलो ठीक है, देखती हूँ क्या होता है, देखूँ ना कौन सा भूत। अरे जीते जी जो सता के नहीं गए, प्यार आशीर्वाद दिए, वो मरने के बाद क्या भूत बन के हमको मारेंगे क्या? पर डरते हैं तो किससे? सच्ची में। यही आंटी सेम बात मेरा भाई, मेरे पापा के टाइम पे भी मैं 15 दिन वहां थी ना, तो सोई नहीं थी। तो वही वो बोलता था, तेरे पापा तेरे को पहले बोला तेरे अंदर का खौफ क्या है, तू बता, तेरे को क्या फील होता है, तेरे को क्या होता है जो डर। तो मैंने बोला पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कोई वही घूम रहा है। हम्म, तो उसने बोला अपने सगे पापा तो वो सोच, दूसरे तो दूर। दूर। वो हमेशा, हाँ, अपनी बेटी के लिए क्या इतना तेरे लिए जीते जी करके गए। सही बात तेरे है। को अगर उस चीज से उठना है तो तू वो चीजें सोच। तभी भी देखो नहीं समझ पाई, चलो ठीक है। पर गुरु ने, सच्ची में गुरु ने निकाल दिया। चलो इस रूप में भी पापा को भी नमस्कार करो, आत्मा से आत्मा का नमस्कार। संबंध है। हाँ, उनसे भी माफी हाँ, लो, जो भी बात है। ठीक माफी है, लो। हाँ, ठीक है। हाँ। माफी लो, आत्मा से आत्मा का संबंध है, बस इतना ही हाँ, मैं ज्ञान। वहां गई ना आंटी, फिर मेरे को लगा सच्ची में पापा मैं वहां नहीं आ पाई थी, आपके जो भी सिचुएशन मन में अंदर से था। चलो उसमें भी प्रकृति की कोई बात होगी। कभी-कभी क्या हाँ। होता है कि जैसे अभी आपसे मैं 10 भलाई की, हुँ, हम्म। जैसे मैंने आपसे 10 भलाई की और एक कोई हाँ। बात भले मेरी बुराई की बात नहीं हो, पर चूँकि आपकी हाँ। समझ, देश, काल, पात्र समथिंग कोई भी बात हो, तो आपको वो कुछ अच्छा। गलत लगा। अच्छा। तो हमारे मन का संस्कार क्या होता है कि वो 10 को भूल जाता है, हाँ, वो हाँ, 1 ये याद सच्ची रखता है। है। तो कभी-कभी हाँ। ऐसी भी स्थिति होती है जो प्रकृति को मालूम होती है। तो लाइफ भर पापा रहे और अंत स्थिति में कोई मन ने ऐसा थॉट पकड़ लिया, तो आपका वो प्यार तो भूल जाएगा, फिर आपको वही दिखेगा। हुँ? तो हो सकता है हाँ। प्रकृति की भी कोई ऐसी बात हो, जो उन्होंने हाँ। भी हाँ। नहीं चाहा हो कि हम्म। क्योंकि समय की भी तो बात है ना। हुँ? नहीं, माता हॉस्पिटल रे में भी आंटी 3-4 बार एडमिट थे, मैं जाती थी ना तभी भी मैं अंदर नहीं जाती थी आईसीयू में। मतलब कोई चले साथ, इतना खौफ। हाँ, मतलब वो बचपन से ही अंदर जो था ना वो घुस गया था अंदर। आज पापा अंदर बुलाते थे गाड़ी आवाज दे दे के, हाँ, हाँ। नाम ले लेके मेरा पुकारते थे कि उषा को अंदर बुलाओ, उषा को अंदर बुलाओ। लेकिन मैं तभी भी नहीं जा पाती थी। चलो ठीक है, अभी हो सकता है प्रकृति की कोई बात हो, पर अब ये आत्मा हाँ। से आत्मा को उनको भी नमस्कार करो। माता हाँ, जी, माता। जी। माता रे ये जो बातें चल रही है माता, एक ही डायलॉग में हमको तो मन में आ गया है, पिक्चर के डायलॉग में, कि वो बोलती है डर तो जिंदा आदमी मरने डर तो जिंदा आदमियों से लगता है, मुर्दों से डर कैसा। ठीक तो है ना? उसमें माता हमको थोड़ा ये हो गया है, क्या? पक्का मन। चलो ठीक है। ठीक है, डर तो सबकी जिंदा स्थितियाँ हैं। आदमी से लगता है, मरने वालों से कैसा डर। अच्छा, अभी ज़िंदा आदमी से भी क्या डर लगता है? अभी आपको अपनी बात करो। नहीं मतलब जो पिक्चर में डायलॉग डाला था हाँ, वो। डायलॉग डाला था ना, तो डायलॉग को अगर आप पकड़े हो, तो अच्छे से हाँ, पकड़ो ना, उसको सच के समझो ना। माता सच्ची गाल है ना, जिंदा आदमी छोड़ता है क्या कभी, कुछ भी बता देता है, कुछ भी करता है, कुछ भी। मतलब जिंदा आदमियों से तो है थोड़ा लेन देन। हाँ, ठीक है, लेन-देन है ना, नहीं छोड़ेगा ना, तो आप हाँ। पहले से इतने प्योर हो जाओ ना कि सामने वाला पकड़े ही नहीं। सामने वाला पकड़ता क्यों है? हाँ, वो सोने के तो लिए मसलन शमशान में बोलती है, तो वो पूछ बोलता है डरेगी तो नहीं,
पूरा हम्म। रात चिता जलती है, बोलती है डर तो मेरे को जिंदा आदमी से लगता हाँ, है, जिंदा है कि वो उसका कर्म पता नहीं क्योंकि कब। उसको जिंदा आदमी खराब रास्ते लेके जाता था। हाँ, तो वही हाँ, बात है ना, तभी तो उससे बोला। अच्छा खुद ही सुजाग हो जाना। अब इस डर टोटल अपना रखो, बाहर डर भला हाँ नहीं है, सुजागी अपनी रखो। हाँ ठीक है। सच में फिर उस डायलॉग को भी पकड़ रहे हो ना, तो उसके डीप में जाओ ना कि क्या है उसका। तो जिंदा आदमी से डर रखो बराबर। हाँ संसार में भी बोलते हैं, जिन्न छड़े भूत छड़े पर ये न छड़े। हाँ कोई जिन्न छोड़ेगा, भूत छोड़ देगा, पर ये नहीं छोड़ेगा। तो वो तेरे को हाँ पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है, तू उस बात में आना। तेरी ऐसी कौन सी बात है जो तेरे को पकड़ के रखा है। तो उस बात से छूटे कि फिर हम फलाना टीरा करते हैं। संसार में भी बोलते हैं ना, जिन्न छोड़े भूत छोड़े ये नहीं छोड़े, तो वो भी तेरे को क्यों वो पकड़ी है। जब ये दो जन झगड़ा करते थे ना, तभी बोले जिन्न छड़े भूत छड़े पर माना छड़ी में। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो जो तू नहीं छोड़ेगी तो आप समझो वो पकड़ी क्यों है, उसको मेरे से चाहिए क्या। तो जो चाहिए वो दे ये दो ना। माता ये बोलने की सब बातें हैं, भगवान पकड़ो तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बस ना आ जाओ, मेन मुद्दे पर है ही भगवान। हाँ ये भगवान। चलो ठीक है। सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कभी भी ऐसा ख्याल न करना कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में योग भ्रष्ट होकर आएंगे। आज ही मुक्त हो जाओ, मन की मुक्ति। आज ही मन से मुक्त हो जाओ। पहले सारी सृष्टि से स्वार्थ का संबंध था। पहले सारी सृष्टि से संबंध था, कौन सा था, स्वार्थ का, मतलब का। अब दीदी, जी, योग भ्रष्ट और मन की मुक्ति दोनों सेम है? योग भ्रष्ट और मन की मुक्ति दोनों सेम है, आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ, तो पूछ मन की रही हूँ। मुक्ति योग भ्रष्ट से ऊपर की बात है। अच्छा योग भ्रष्ट में कभी मुक्त है कभी बंधन है, कभी मुक्त है कभी बंधन है। अच्छा तो जब मुक्त है तब आपका मिल गया आपको प्लस पॉइंट, और जब भी अच्छा। बंधन है तब माइनस है। तो अगर आपके प्लस प्लस ज्यादा हो गए तो फिर भगवान मौका देगा। और अच्छा, जो ये मुक्ति है माना मन की मुक्ति है। मन की मुक्ति। क्लियर हुआ। हम्म। तो योग भ्रष्ट बरोबर। से जो मुक्ति है वो बड़ी बात है। तो ऊपर मन, है हाँ मन, हाँ, मन की मुक्ति उससे हमेशा ऊपर है। रहे। उसमें अच्छा। कभी मन मुक्त समझता है कभी बंधन। हम्म। तो भगवान उस, इस हाँ, इसमें मन मुक्ति माना हमेशा ही रहती है। मुक्ति माना वो ऊपर हो हर बात से। बंधन बंधन में में, नहीं आता है। हाँ, उसमें कभी बंधन में आएगा, कभी संसार, कभी भगवान, कभी संसार, कभी भगवान। हाँ, अच्छा। तो फिर वो जो प्रकृति का काउंटिंग बोलो जो भी बोलो, ऐसे बोलते हैं हाँ। युधिष्ठिर बैठ के। अभी युधिष्ठिर बैठा वांदा है क्या, जो इतनों के हम्म। हिसाब किताब और बही खाते रखेगा। वो हम्म। बही खाता सब इधर है, उधर कुछ नहीं है। हाँ। इधर ही है। हाँ, भगवान क्या वांदा हम्म। है क्या। हाँ, उसके पास हम्म। इतना बड़ा कमरा है जो एक एक का बही खाता रखेगा, लिखेगा। जैसे बोलते हैं स्वर्ग नर्क भी इधर ही है। हाँ, सब वो प्रकृति की रचना ही उसने ऐसे की है जो हाँ। आश्चर्यवत है, आश्चर्यवत। हाँ। एक दूध का भी हिसाब माई लिखती है, आज 1 किलो, कल 2 किलो, आज नहीं हाँ। आया। हाँ, तो उसके लिए भी तो भगवान क्या इतने बही खाते रखेगा क्या। उसने हम्म। प्रकृति को ये बांट दिया है, आपे ही होता है, आपे ही होता है। उसने प्रकृति तो ऑटोमेटिक चलती है ना। हाँ, तो उसने बस एक शक्ति पावर उसने बांट पावर है। दिया, बस हो गया। वो बैठ हम्म। गया चुपचाप से। सारा पहले खेल, प्रकृति को सौंप दिया हाँ, सारा खेल देखो भगवान ने। कैसे होता है। हाँ। हुँ, कोई नहीं देख रहा है, अरे! तेरा अंदर वाला तो देख रहा है। वो दृष्टांत है ना कबूतर वाला। एक हम्म। को दिया हाँ। जहाँ कोई नहीं देखे मार के आ। एक तो हाँ। देखा कोई नहीं है, इधर-उधर मार के आ गया। दूसरा तो जहाँ नहीं गया मार बोला सका। नहीं मार नहीं सका। मार सका। बोला मेरा हाँ। अपना आप तो देख रहा है ना, प्रकृति की इतनी आँखें। हम्म। हाँ, तो वो नहीं भगवान तो मार देख सका। रहा है। भगवान कौन? इधर घट वाला तो हाँ। देख रहा है ना कि गलत कर्म हाँ। की है। गलत कर्म, चोर चोरी करने जाता है, उसको पता नहीं है चोरी करना गलत है। हम्म। डाकू ऐसा-ऐसा कर्म करता है, किसी की जान ले लेता है, उसको पता नहीं है क्या ये गलत है, पता है, पर अपने कर्मों के भाव में ऐसा रुंधा हुआ है, हुँ,
वो उससे उठ ही नहीं पाता है। ये तो गुरु थैंक यू, जो गुरु हमको हम्म, ऐसे उठाते हैं। तो चोर को भी पता है, डाकू को भी पता है ये गलत काम है, ऐसा करूँगा तो हम्म, ऐसा मिलेगा सज़ा, पर उसके बाद भी हुँ, वो नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को बंधन में समझते हैं। हुँ। हम्म, आज ही मुक्त हो जाओ, पहले सारी सृष्टि से स्वार्थ का संबंध था, अब प्रेम में होकर जाओ। वैराग की अवस्था में असंग बहुत ज़रूरी है। जब वैराग हो, वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। राग भी तो नहीं। फिर असंग किससे? माया से। माया। हुँ, माया से। तो वो माया मतलब क्या? ये सब भौतिक पदार्थ, बाहर की स्थिति जो भी है, जो भी दिखता है वो हाँ, माया ही उससे है। दूर रहो। फिर माया, हम्म, फिर भगवान ने बोला ये हो गया पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में ज्ञान में है माया माना माँ आया, माया। मैं ही हूँ। मैं ही तो हूँ। तो जब इधर भी मैं, इधर भी मैं, इधर भी मैं, तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? कौन अपना, हम्म, कौन पराया, कौन तारेगा, कौन डुबाएगा? हुँ? जब ये हम्म, बातें हमारे अंदर मनन चिंतन होएगी, तो फिर हम हर बात से ऊपर उठेंगे ना। हुँ? उठेंगे ना? हरिओम हम्म। दीदी। हाँ, हरिओम बोलो वर्षा जी। दीदी ये एक्सप्लेन कीजिए ना कि जैसे हर मैं ही हूँ मतलब हर मैं जगह। ही तो हूँ। हाँ, मैं ही तो हूँ हर रूप में। अभी बच्चा शैतानी कर रहा है, जी। आपको दूसरा दिख रहा है कि आपने थप्पड़ मारा, हुँ? पर कभी आपने नहीं किया है क्या? थप्पड़ हाँ बच्चों को तो डांटते हैं ना दीदी। हाँ, तो कभी आपने ऐसी शैतानी नहीं की? हाँ हाँ की बिल्कुल। है ना? जी हुँ? जी। तो उस समय अब भावना इधर भी मैं हूँ, कोई दूसरा कुछ कर रहा है बोलो इधर भी मैं हूँ, तो कम से कम आप उस क्रोध में, उस कर्म से तो बच गए ना, आपने देखा मैं हूँ। अच्छा चलो अभी आपने किया, तो आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आप उन्होंने भी हमारे थप्पड़ मारा? पेरेंट्स उन्होंने भी आपको थप्पड़ मारा? नहीं। तो क्या किया? दीदी आप ये बोल रहे हो कि जैसे हमने अपने बच्चों को डांटा है मारा तो हमारे पेरेंट्स उसने उस टाइम क्या बोल रिएक्ट करें। अगर आपने भी किया तो आपको क्या उसका मिला रिटर्न? वही मिलता है ना जैसे दीदी बच्चों को भी आप जैसे जैसे, डांटो। हाँ, तो आपको भी थप्पड़ मिला? हाँ बच्चे भी कभी बोल देते हैं ना जैसे क्या? रिटर्न में। अब देखो दीदी मैं अपनी गुड्डी को बोलती हूँ जैसे मोबाइल देखती है इतना तो बोल देती है ना जैसे आप भी तो देखते हो ना मोबाइल आप भी हाँ। तो ये कर रहे हो ना ऐसे मतलब रिटर्न यही मिलता हाँ, है। नहीं तो उधर भी मैं हूँ करो तो फिर आप प्यार से समझोगे ना उसकी बात को, कि देखो ये उम्र ऐसी होती है, आज का माहौल ऐसा है, सब जगह है, बच्चे तो देखा-देखी करेंगे। तो जब मैं हूँ ऐसा भाव डालोगे, तो आपको आर्ट रमझ समझ आ जाएगी कि इसको मैं बोलूँ, तो किस रूप से बोलूँ, किस भाव से बोलूँ। तो दीदी इस टाइम प्यार से हम लोग समझाए ना। हाँ, तो आप एक अभी हमने पढ़ा था उस दिन कि एक ट्रेन में जा रहा था तो माई नॉवेल पकड़ के बैठ के पढ़ रही थी। तो उसका जी बेटा भी पढ़ रहा था ना कुछ किताब अपने स्कूल का जो भी खोल के बैठा था तो सामने वाला जो बैठा था उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। बोले आजकल अच्छा के बच्चे बिना मोबाइल के तो बैठ नहीं पाते हैं, आपका बच्चा बुक खोल के बैठा है। तो बोले ये बुक खोल के बैठा है इसके पहले मैं खोली हूँ। क्योंकि बच्चे ज़्यादा नकल अपने पेरेंट्स की करते हैं। तो आप भी भले फिर आप ध्यान दो, आपको ज़रूरत है तो उसके सामने तो कम से कम नहीं करो। इधर-उधर करो, जितनी ज़रूरत है उतना करो, वरना बच्चे तो बराबर देखा-देखी करेंगे। और आजकल के बच्चे तो सब कुछ है पर यहाँ काँटा नहीं है, बोलने के लिए तड़-तड़। हुँ? हाँ मुँह में काँटा तभी नहीं है, वो स इसीलिए बोलते हैं ना, अपना अदृश्य दिखाओ बच्चों हाँ, को। आदर्श दिखाओ फिर। अभी आपको हम्म, भी मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं करो, ठीक है, समय की ज़रूरत है, तो आप हम्म, फिर ऐसे आर्ट रमझ-समझ से उनके सामने नहीं या जितना ज़रूरत है उतना फिर आप समझो, सामने वाला तो जैसा एक्शन देखेगा वैसा करेगा। हम्म। हुँ,
जी और बच्चे तो पेरेंट्स को देख के वैसे करते हैं। हाँ, अभी मेन पेरेंट्स मुद्दा के था इधर भी मैं हूँ, ये मैं कैसे करूँ? तो इधर भी मैं हूँ, हम्म, फिर आप समझो कि इधर भी मैं हूँ, तो मेरे को कोई डाँटेगा तो मैं कैसे सोचूँगी? तो मेरे को इधर कौन-सी आर्ट रमत-समझ की बात है, मैं वो करूँ। तो ऐसे करके फिर आप उधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ। गीता में तो भगवान ने बोला है, सुखी में सुखी मैं, दुखी में दुखी मैं। हाँ? तो वो बहुत ऊँचाई वाली बात कर रहा है ना कि सुखी में सुखी हम्म, मैं हूँ। हुँ? पर दुखी में दुखी मैं, तो सब जैसे मैं दुखी, तो किसी को मत्थे में सूर है, तो अगर मेरे को होता तो मैं क्या करती? मैं तो यही करती ना एक्सेप्ट कि भई कोई मेरे को बोले हाँ दवाई खा, सो जा, आराम कर, चाय बना के देती, यही है ना? जी प्यारी जी समझ रही है? तो जी दीदी। ऐसे हाँ, ऐसे अपने आप को सोचो कि इधर भी मैं, इधर भी मैं। अभी मेरे को दुःख होता, मेरे को बुखार होता तो मैं क्या सोचती कि जेकर मेरे से कोई बात नहीं करे, तो किसी दूसरे को है, तो आप ऐसा करो, अच्छा सिचुएशन ऐसी करो कि चलो भई आप थोड़ा सो जाओ, आराम करो, कोई बात नहीं, सेवा होती रहेगी। फिर आप ऐसे भाव में आ जाओ, तो उधर भी मैं, इधर भी मैं, ठीक है? जी जी दीदी दूसरे का दुख देखते हैं तो रियलाइज होता है मेरे को भी ऐसा दुख हो रहा है, तो उसको भी तो ऐसी तकलीफ होती होएगी ना, हाँ, तो भी रियलाइज होता है। अपने को जब भी होता है ना, हाँ, तो दूसरे के दुख का हमको रियलाइज होगा। होगा ना, ठीक है ना, सही हाँ बात भाई, है। ये सामने इसको तकलीफ है, मेरे को भी तो हुई थी ऐसी तकलीफ, हाँ, हाँ, तो मैंने कितना सहन किया, उसको भी हाँ, तो इतनी तकलीफ हुई होएगी ना। हाँ, ठीक है तो ना, फिर यही सब है। रियलाइज होते हैं, हाँ, रियलाइज़ रियलाइजेशन होता होती है है। फिर हाँ। हम्म, क्लियर हुआ वर्षा जग्गा बेटा? तो माना इधर भी मैं ही हूँ तो भी रियलाइज होता है ना, हाँ, हाँ। तभी रियलाइज होता है ना हाँ, दीदी। इधर भी मैं ही हूँ। फिर रियलाइज़ हम्म, होगा तो कम से कम हमारा जो एक्शन होगा वो राग द्वेष वाला नहीं होगा। वो नहीं सिर्फ़ होएगा। पार्ट प्ले वाला होगा। बाहर से भले दिखेगा पर हम्म, अंदर में वो बातें नहीं होएगी। नहीं होएगा। हुआ क्लियर वर्षा जग्गा? हाँ, जी क्योंकि मैं ही हूँ उधर भी। इधर भी मैं हूँ तो किसके साथ राग करूँ, किसके साथ करूँ द्वेष किससे करूँ? द्वेष। हुँ? तो फिर ये अंदर वो हमारी जो स्थिति होती है ना जलन, कुड़न, राग, द्वेष, उन स्थितियों से हम उठेंगे। बाकी भगवान ने पार्ट प्ले के लिए मना नहीं किया है। हुँ? कभी प्यारी को आँख भी दिखाना पड़े तो दिखाओ, पर अंदर में सोचोगे तो बराबर आज का माहौल है, सब बच्चे ऐसे हैं। बच्चे तो देखा-देखी में सीखते हैं। हुँ? तो उनको मैं कैसे उनकी समझ से अपनी समझ जी दूँ? फिर जब ये भाव होएगा ना, तो आपको वो जी आर्ट रमझ समझ आएगी। वरना आजकल तो सब ये बातें सही हैं ही है ना, क्या करोगे उसको? हुँ, जी तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा करो, सामने वाला जवाब देता है, आप भी तो मोबाइल देखते हो, तो बराबर देखते हो, आप नो तो कर नहीं सकोगे। अब आपके इंटेंशन में, उसके इंटेंशन में फ़र्क है ना, और जब तक उसकी बुद्धि खुले तब तक तो फिर जी कंट्रोल अभी अपने ऊपर देखो, बचपन में माँ-बाप के पास थे, तो भी एक कुछ था, फिर बच्चे हुए तो है तो नारी जीवन अगर बोलो तो यही है। जी दीदी हाँ, माँ-बाप के पास थे तो भी कोई हाँ, मर्यादा के भाव में, फिर इधर पहुँचे तो पति के भाव में मर्यादा, सास-ससुर के भाव में मर्यादा, अभी थोड़े बच्चे भी हो गए, जी तो भी आपको अपना कहीं तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा कि हमारा देखा-देखी। पर फिर भगवान ने हाँ बोला तू आर्ट रमझ समझ सब कर, मर्यादा के नाम पर घुटन हो ऐसा नहीं है, फिर तू जी समझने वाली है आर्ट रमझ समझ वरना नारी जीवन तो है ही ऐसा। बच्चे देखो बचपन में भी माँ-बाप की मर्यादा में, हाँ, सब जी रहे हैं, फिर आए तो सास-ससुर की मर्यादा, पति की मर्यादा, फिर अभी बच्चे आए तो फिर मर्यादा बोलो या कई बोलते हैं डर। अभी डर को जी पकड़ोगे तो डर, मर्यादा पकड़ोगे तो मर्यादा, अगर आर्ट ऑफ लिविंग पकड़ोगे तो आर्ट ऑफ लिविंग, अब वो आपके ऊपर है। दीदी और आर्ट ऑफ दीदी हमारे लिविंग भगवान भी तो चार अग्नियों से निकले ना बाहर, हाँ, चार अग्नियों में से टप के निकले। कौन-सी 4 हाँ, अग्नि? ना प्रेमियों के घर वालों के लिए हाँ, की घर अग्नि। वाले हाँ, प्रेमियों प्रेमियों ने भी बहुत
तपाया, हाँ, हाँ, सवाल जवाब किया। सवाल जवाब किया। हाँ, हाँ, और ये गुरु गुरु की तपस्या में हाँ, तो परिवार की, गुरु की, सब परिवार तपस्या है। की चार चार अग्नियों से भगवान हाँ, तप के निकले हैं। हाँ, तो हाँ, हम कौन सी चीज है? सही बात है। हाँ, तो हम कौन सी चीज है पैगंबर होते हुए? हाँ, हाँ, फिर भी इनको चार ऐसे तपना पड़ा ना। तपना पड़ा। हाँ, तो तो हम अभी भी ऐसे अब समझे ना गुरु का आदर्श। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात है। हम्म, क्लियर हुआ? वर्षा जग्गा बेटा? दीदी तो अभी आप हरिओम। इसको डर बोलो, हाँ, बोलो ताई जी बोलो। हम भी तो चार अग्नियों से गुजर रहे हैं, इल्लत किल्लत जिल्लत मिल्लत। अभी कहाँ खड़े हमारे हो? लिए नहीं है क्या? हाँ, इल्लत, किल्लत, अब लास्ट जिल्लत, में जाके तो मिल्लत हुआ है ना। हाँ, मिल्लत हुआ है। इल्लत, जिल्लत और किल्लत। किल्लत, अभी मिल्लत। हाँ, बहुत अच्छा हमारे भी बताया तो आपने। अभी चार मिल रहा है, अग्नियां है ना। 4 अग्नि, अभी मिल रहा है ना ज्ञान, सही बात। हाँ, बिल्कुल। चलो ये भी हम तो खोलिए ना, हाँ, थोड़ा खोलिए ना, इल्लत बिल्लत क्या? हाँ, बताओ ताई जी, इल्लत, मिल्लत, किल्लत और जिल्लत। देखो पहले क्या होती है इल्लत। हाँ, हमें जाने में लगता है अरे रोज उठें जाएं कौन जाए, बट कितने स्वंग करता है जाने में। हाँ, इल्लत नहीं लगती है, अरे कहाँ फंस गए, नहीं जाओगे तो योगी कहेंगे क्यों नहीं आई थी भाई। हाँ, घर पे आ जाते हैं योगी, क्या बात है भाई, क्या परेशानी है। फिर हाँ, लगता है कहाँ मुसीबत में फंसे। हाँ, ये हमारी मतलब अनुभव वाली बात है अनुभव कि वाली कहाँ बात। मुसीबत में फंस गए। हाँ, फिर जब जाने लगते हैं थोड़ा वो इल्लत से ऊपर होते हैं, नहीं भाई ये कोई चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, हमें जाना चाहिए, देख देख के। वो जब हमारी इल्लत दूर होती है तो वो किल्लत शुरू हो जाती है। किल्लत फिर किल्लत क्या होती है कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। किल किल, अब हाँ, मन किल 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 करने लगता है, अरे यार क्या है ये, ऐसे हम कैसे हो जाएंगे, आत्मा क्या होती है, पर ये क्या होता है। हाँ, मन परेशान तम करता है। हाँ, फिर जब और थोड़े वो उस स्टेप से आगे गुजरते हैं तो फिर जिल्लत होती है। जरा सा गलत बोल दो, जरा सा घर में गलत चलो, तो ऐसे लोग जलील करते हैं। जाती तो सत्संग में, बोलती क्या है, हाँ, करती क्या है। जैसे करती, मैं एक के पास जाती थी, हुँ, और वो है ना कौवे की काम काम आ जाती है, हुँ, और मैं अपनी दादी के पास रो के गई थी। हुँ, परफेक्ट तो थे नहीं, हाँ, पर बोलने की आदत। हाँ, वो अब मैं उनको बता रही थी गुरु जी की बात जो सुन के आई थी। अब वो नाक से मेरे उनको पता लग गया, बोला आप रो के आई हो। मैंने कहा हाँ मैं रो के आई हूँ। तो बोली आप बातें तो इतनी ऊंची ऊंची बता रही हो और आप खुद ही रो के आई हो। तो उसने जलील किया ना कि बोल हाँ, क्या रहे हो, करते क्या हो। करते क्या हो? तो ये जिल्लत, फिर अब ये होता है ना कि हम बोलते हैं तो नहीं भाई हमें चलना है, चलना है, नहीं तो बोलो नहीं। हाँ, तो ये है हम इस मिल्लत। चीज पे चल रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं, सामने वाला फौरन जलील कर देगा। हाँ, हाँ, अभी तो नहीं फिर जिल्लत से भी ऊपर, फिर अब लगता है कि अब कुछ मिला है हमें। मिला है, हाँ, अब हमारा मन दिल दिमाग बस उसी में रहता है। हाँ, अभी मिला है, वो हमें पर मिल प्रकृति की गया बात वो। में जो जहाँ पर है वो वैसा ही है। हाँ अब हमें इल्लत मिल वाले गया। इल्लत कर रहे हैं, जिल्लत वाला जिल्लत, किल्लत वाला किल्लत। अभी हमको उनसे मतलब नहीं है क्योंकि मिल गया। हाँ, और पहले क्या कहते थे संत, और ये तुम कहाँ जा रही हो, वो सिंधियों में जाते हो, वहां तो भाई बहन बना देते हैं, मियाँ बीबी को मत जाना। अच्छा आप जा रहे हो तो जैन साहब को मत भेजना। अरे आपकी बेटी भी जाने लग गई। ऐसे ऐसे लोग बोलते थे, ऐसे डराते थे। हाँ, सही बात है। लेकिन उन्हें क्या पता हमें क्या। अब फिर आज वही लोग बोलते हैं, अरे भाई आपने तो बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा है, सही बात। आपने तो बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा है, क्या जवान होके जीते हो आप। हमें तो आपसे रहने का भी कला मिलती है, बोलने की भी आर्ट मिलती है। अब वही लोग जो जलील जिल्लत हमें पैदा करते थे, अब वही लोग देख के हमें खुश होते हैं। हाँ, सही बात। नहीं आप कुछ बताओ, नहीं आप आइए, आप तो चुप बैठे हो। अब संग जो वो हमारे कैटेगरी के नहीं है, नहीं जाते सत्संग में, तो वो हाँ, तो कहते हैं ना आओ बैठो आओ बैठो, और हाँ, बिठा लेते हैं। हम तो वो उनकी बातें करते नहीं है, कुछ कहते भी नहीं है, चुप सुनते रहे। फिर हाँ, उनको होश आता है, अरे आप तो बोलो कुछ, आप तो कुछ सुनाओ। सही अब बात। वही हमारी कदर करते हैं ना, हाँ, सही क्योंकि बात। हमें वो मिल गया। हाँ, सही बात। वर्षा जग्गा क्लियर हुआ बेटा? इल्लत, मिल्लत, किल्लत, अभी जिल्लत, अभी मिल्लत, मिल्लत लास्ट में है मिल्लत।
मिलत। हाँ और दीदी संसार में भी तो चार बातें हैं ना। हाँ पहले मैके वालों से डरते हैं, माँ बाप से। हाँ हाँ, और फिर ससुराल में भी आते हैं तो डरते हैं सास ससुर से, घर वालों से। फिर आते हैं बच्चे, बच्चों से भी डर देते हैं। आजकल जमाना ऐसा है, बच्चों से भी डरते हैं। तीसरा है और चौथा है गुरु से। हाँ हाँ, अभी ज्ञान ज्ञान मिला है गुरु के यहाँ से, तो हमको लगता है गुरु का के पसंद का बनूं, ऐसा कुछ नहीं करूं, गलती नहीं करूं, भगवान के वचनों पे चलूं। सही बात तो मानो वो डर रहता है। तो हाँ चारों में से हमको भी तो तपना है, तप के निकलना तपे हैं ना। और जैसे भगवान भी ऐसे ही चार अग्नियों से निकल तप कर निकले हैं, सही बात तभी हमको उनका अनुभव होता है, हमको भी असर होता है उस बात का, सही बात है भगवान की बातों संत, का। आप जो ये बोल रहे हो ना, ये पहली स्थिति थी, लेकिन हाँ, आज हमारे गुरु ने हमें शेर गुरु बनाया। हम शेर अपनी बनाए। दादी के साथ जाते थे, कहीं पे हाँ, डेथ हुई थी, तो वो क्या, बेटी जवान ऊपर फड़फड़ा रही है, रो रही है बाप के लिए, किसी ने छुरा मारा था। तो सिंधी लोगों में तो बहुत ज्यादा कायदे कानून थे पहले। हाँ तो माँ को कह रहे हैं, नहीं ये पलंग पे नहीं बैठेगी, और बेटी पर माँ के पास जा नहीं सकती थी। और सब इतने लोग बैठे थे, नहीं साहब बेटी वहां तड़प रही है, मामा बैठी है, जमीन में बैठोगे। हम्म लेकिन हम जब दादी के साथ गए, हमने सबको कहा हटो हटो सब, और उनको उठाया हाथ पकड़ के और बिठाया, बोला बात कर बेटी से, देख बेटी की तेरी क्या हालत है। तो हमने देखा ना कि हाँ पहली वाली कंडीशन से भी इस ज्ञान ने, दादी को हमने देखा कि कैसे सबको ऊपर उठाया है। उठाया सही बात अब है वो ना डर थोड़ी ना है जो पहले डर था। हम्म। पहले बेटे से भी डरते थे, कुछ बोल देंगे, अरे क्यों डरते हैं, सत्य बात है तो बोलेंगे ना। हाँ किस बात का डर है, हमारा भगवान बैठा है ना, नहीं करेंगे बुढ़ापे में, नहीं करें, नहीं हमारा परमात्मा बैठा है। बैठा है। तो वही है ना कि पहले डर, डर को फिर दो मर्यादा का नाम, मर्यादा से उठो तो आदर्श, अभी आदर्श में आ जाओ, भगवान के भाव में आ जाओ। तो स्थिति तो वही है, पर आपकी मन की स्थिति कौन सी है, डर वाली गुरु है के गुरु की। तो डर है, आदर्श है, मर्यादा है। हाँ? पर हमारी गलत जो बात होती थी, तो मर्यादा करके भी हम अपने आप को ही करते थे। अपने आप हाँ को ही जी, हाँ, ठगते थे, अपने आप को ही नीचे करते ठीक, थे। बिल्कुल मर्यादा मर्यादा, बिल्कुल। डर डर करके भी अपने आप को दबाते थे, मर्यादा करके अपना भी। जीवन खत्म कर दिया संत मर्यादा में। हाँ तो मर्यादा माना क्या, सच्ची इस तरह समझो ना, मर्यादा माना क्या। हम्म, चलो डर है तो ठीक है, डर सबसे करो। आपसे बड़े परिवार में चार बड़े हैं, तो चार बड़ों से डर करो ना। फिर दो से करती है, दो से नहीं करती है, दो तो सीधे हैं, दो से करती है, तो करती है तो फिर गहराई से सोचो क्यों करती है। उसका डर है कि अपना डर है कि ये निकाल देगा, मैं निकल जाऊंगी। गहराई है टोटल अपनी बात, डर है टोटल अपना, बाहर का नहीं है। पर उसके बाद भी भगवान ने बोला आठ रमज समझ, बस। बोलो ताई जी बोलो। पहले संत हमें कहाँ थी इतनी, अपने कोई मारते थे, अपने कोई घोटते थे, हाँ अपने अपने कोई आप को ही घोट, मारते सही थे, बात है, अपने को ही घोटते थे, अपने आप को ही मारते। अपने कोई करते थे, क्योंकि समझ ही नहीं थी हमें। हाँ नहीं समझती, अब ये गुरु ने सब समझ दिया ना। डर हाँ डर जी, करके अपने आप को इतना वो करते थे। मर्यादा मर्यादा करके भी अपने आप को ही घोटते थे। अभी गुरु ने शेर बना दिया हमको, ठीक है शेर बिल्ली में मन से शेर बना। अभी किसी को काटना नहीं है, सच्ची समझ, बस नहीं, शेर माना, सच्ची समझ। आत्मा की समझ, भाव की समझ, ये समझ। आज गुरु ने वो शेर वाली गरज नहीं सिखाई, ये शेर शिवो हम की गरज सिखाई है। शिवोम, शिव हाँ, शेर शिवोम। सही, आज गुरु प्रकट हो गया है सत्संग में सच्ची, शिव भगवान आ गए हैं। सही बोला। सत्संग में तो सच्ची गुरु ही प्रकट होता है ना। आज इधर निशी जी, मतलब हाँ बोलो बोलो। कभी कभी ऐसा लगता है ना भी हम डरते हैं, तो वो मर्यादा ही है। मतलब अगर किसी हद तक सोचे तो कैसे हम गुरु का भी डर लगता है भी हमको ऐसे चलना है जैसे गुरु का नाम खराब ना हो। खराब ना हो। तो हम अपने को बनाते भी हैं कि इधर झुकते भी हैं। हम्म और कभी कभी हमको लगता है नहीं सामने वाला थोड़ा खराब लगेगा उसको, तो उसके लिए भी हम झुकते हैं। झुकते हैं, तो लिहाज ये भी लिहाज तो मर्यादा ही है ना। तो ये भी मर्यादा है लिहाज में उसको। आ जाते हैं हाँ हाँ दीदी, उसको लिहाज में आ जाते लिहाज हैं में ना। उसको खराब नहीं लगेगा, तो आप झुक के हाँ, पण उसको सिखाते हो।
हाँ हाँ, उसको भी तो उसका अंदरपना एक बार विवेक खुल जाता है कि देखो मेरी क्या बात है, उसकी क्या बात है। वो दिखने के लिए भले बाहर से झुकना होता है, पर वो हाँ एक्चुअल में सामने वाले को ऊपर उठाना है। अच्छा गहराई से देखो तो। आपकी कोई मिस्टेक से मैं आपको झुक के भी आपको समझा रही हूँ, तो आपका अंदर वाला क्या पागल है क्या? वो भी तो दिखा रहा है ना कि देख गलती मैं की और ये कितना प्यार से बोल रही है, कितना झुक के बोल रही है, तो आप फिर अच्छे से उठ जाओगे। भले दिखने में लीला दिखेगी कि ये झुके हैं, वो उनकी बात है, पर वो सच में गुरु वही काम करता है। वरना शुद्ध भाव, शुद्ध भाव ये जो भाव है ये शुद्ध भाव है, तो वहां पर ही काम करता है। मेन वही सब बातें फिर जुड़ के इधर ही आती है भाव पे ही। भाव पर सब बातें। हमारे अंदर का भाव बहुत अच्छा होना चाहिए, सबके लिए अच्छी भावना होवे, हाँ तो बस हमारी हर बात अच्छी हो जाती है। हाँ, हो जाएगी। सब तो भाव तो ऐसे भी दीदी सच्चाई छुड़ाती है, हाँ, कर्म नहीं छुड़ाते हैं पर सच्चाई छुड़ाती है। सच्चाई छुड़ाती। हम्म, ठीक है, थोड़ा देर से प्रकट होती है पर होती है। हम्म, भगवान तो हर बात में हमको बोलते हैं तू अभी चल रहा है पॉजिटिव थिंकिंग, तो देर से प्रकट पॉजिटिव। हुई तो अभी भगवान बोलते हैं तू पॉजिटिव रहना, तू मेरे साथ जुड़ी हम्म, रहना, मेरी हर बात में भलाई है ना। फिर नजर हम्म। आता है कि इसने में भी भगवान ने मेरे को स्ट्रांग बनाया, ऊपर उठाया। तो पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं छोड़ो, भगवान का भाव नहीं छोड़ो। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो भलाई दिखेगी ना दीदी। हाँ, है ही भलाई। हम्म, है ही हर अगर भलाई। हमारी थिंकिंग जो है पॉजिटिव है हाँ तो हमको सब में भलाई दिखेगी। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छा, हम्म, आज समझ में आया, बहुत अच्छी बात बताई ताई जी ने। हम्म, इल्लत हाँ, जिल्लत किल्लत और मिल्लत। मिल्लत है। ये चार अभी बातें बहुत अच्छी लगी। सही, बहुत अच्छा बहुत लगा। हाँ, हाँ हाँ चलो वर्षा जगह आपको क्लियर हुआ बेटा? जी दीदी। ठीक है हाँ। ना? हाँ, ठीक है। चलो ठीक है। और दीदी एक मैंने ये नोटिस किया कि जैसे ना सत्संग नहीं सुनो ना तो फिर बाहर की बातें ना, मतलब ऐसा लगता है रेगुलर सत्संग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एक बार नहीं एक सुन बार रहा तो है ना बहुत तो जरूरी है, एक बार पक्का होने के लिए। हम्म, बातें टच हो रही है दुनिया से। हाँ ठीक है ना, तो करो ना। रेगुलर संग करो ना, सच का बहुत जरूरी है। ये मन का खाना है, खाना। जी। ये मन की खुराक है, खाना है। अभी ठंड में सब अपनी खुराक बढ़ाए हो थोड़ी थोड़ी। हम्म, जी दीदी। हाँ, हाँ। अभी ये इन दिनों में शरीर थोड़ा खा लेता है ना, तो खाया करो। शुद्ध घी है, थोड़ा ड्राई फ्रूट है। इन दिनों में खाया खुराक करो। खाओ, खुराक, दिमाग, हाँ, खुराक खाओ। इस ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। इस हम्म, ज्ञान के लिए इसका तंदुरुस्त होना दिमाग, बहुत जरूरी है, मन दिमाग का, फ्रेश दिमाग रहेगा। का। हम्म, बोलते हैं ना हमारे प्रभु जी की 4 महीने ये जो है ना ठंड के, वो 4 महीने गर्मी के लिए पूरे रेडी रहो। हाँ गर्मी में ना वही चलती है हमारी, फिर कवर कर लेते हैं। हाँ, कवर कर लेते हैं। तो प्रकृति का है ही ऐसी बात है ना, इन दिनों में जो भी है, बहुत अच्छी बात। और बोलना है किसी को? आज बहुत बोला है दीदी। हाँ चलो, आज अच्छा अच्छा लगा। कल आंटी का नंबर जैन धर्म का भैया था, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार का वो आज ताई जी ने सुना। चलो ये बात छोड़ो, अभी सबकी जय जयकार। भगवान जी का भैया था मैंने हाँ हाँ, जैन धर्म। मर्यादा में बहुत जन डराते भी है, मर्यादा में रहेंगे। मर्यादा में रहे। हाँ हरिओम। हाँ, ये हरि गुड़िया भी मेरी हरिओम बोलना चाहती है। हाँ, हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ बोलो, सार्थक जायसवाल बोलो। जी आज अच्छे से खुला, मतलब सबने अपना विचार दिया, अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना। वही लोग मर्यादा में डराएंगे फिर उठाएंगे भी। हाँ, मर्यादा मर्यादा करके वही लोग, या अपना मन मर्यादा मर्यादा डराएंगे। करके डरता है। तो जब मर्यादा करी तो डर क्यों भाई? हम्म, जी। पर हम लोग वो टोपला पहन लेते हैं बस ऊपर से मर्यादा का, अंदर में टोटल अपनी बात होती है, अपना सुख, अपना डर। तो पूछो ना, डर किस बात का? जी। सीखने की खिड़की खोल के हमें तो रखो। ये ज्ञान ज्ञान पहले मिला नहीं। उस जमाने में मैं कार चलाती थी और डेली मथुरा लेके जाती थी। हाँ एक बार बड़े लोगों ने देख लिया
अब ये मर्यादा में नहीं जी, गाड़ी नहीं चलाओगे। आज इतना पछताते हैं कि ये ज्ञान हमें पहले मिलता पहले क्यों नहीं तो हम कभी ना छोड़ते कि हाँ, हम तो तुम कुछ भी करो, हम तो चलाएंगे। हम आज चलाएंगे। पछताते हैं। बहुत अच्छा है, आपकी हिम्मत की बात है ये भी। फिर भी शुक्र करो, अभी मिला है ना। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, बोलो सार्थक जायसवाल बेटा बोलो। मैं ऐसे समझ आ मैं जाती है। मिस कर दी क्या था दीदी? मैंने मिस कर दिया, अभी क्या बात हो रही थी? जो प्लीज एक बार दोहराएंगे आज आप? तो बहुत अच्छी बातें हुई, जो सोया सो खोया। खोया। आज मैं भी बहुत अभी ज्यादा सो पाया। अभी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, अच्छा बेटा कितनी बात रिपीट करें, सबके अनुभव थे आज बहुत। आप लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं। सार्थक जायसवाल आप बोलो। इल्लक झिल्लक वाली बात तो नहीं लगी एकदम, क्या बोले? है ना दीदी? इल्लक झिल्लक वाली बात तो नहीं लगी एकदम। इल्लत, जिल्लत, किल्लत, फिर मिल्लत। ये 4 सीढ़ियाँ अभी मिल रहा लास्ट है, में मिलत। लास्ट में मिल्लत। और सुनाओ इनको कोई शॉर्ट में, देर से आए हैं फिर भी जागे हैं, अच्छी बात है। वो 4 अग्नियों का तो बताइए ना उनको। 4 अग्नि से, हाँ बोलो, आप ही बोलो। आप बताइए। जैसे 4 अग्नि से गुरु गुजरते हैं, हाँ, उसी तरह हमें भी, हम तो संसार में हैं, सांसारिक लोग हैं, हाँ, हमको भी 4 अग्नियों से गुजरना पड़ता है। सबको गुजरना पहली अग्नि होती है इल्लत। इल्लत। जब हम इसमें गुरु की शरण में जाते हैं, इसमें सत्संग में जाते हैं, तो हमारा मन ही इल्लत दिखाता है। कौन सुबह उठे, कौन जाए, कपड़े इल्लत पहनो, माना आलस। आलस आलस है। मन ही वो करता है। हम्म, फिर जब हमें लगन लग जाती है, तो फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी उठेंगे, सुबह काम करेंगे, कोई आया है उसकी सेवा करी क्योंकि गुरु ने सिखा दिया, तो घर वाले आदत है। किल्लत पैदा करते हैं, ये तो चल दी, लो भाई इसका तो टाइम होगा, ये तो चली, तो ये तो आदत हो मिलेगी जाएगी। नहीं घर में भाई। आप तो, अब रिश्तेदार भी क्या करते हैं, भाई आपका तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो, टाइम से मिलोगे, बिना टाइम के कहाँ मिलोगे। हाँ, और फिर घर वाले भी किल्लत करते हैं, हाँ, इसको तो कोई काम ही नहीं है, ली उठी चल दी सत्संग में। जब लगन लग जाती है तो आदमी, अब तो सन सारे दिन भागते थे, यहाँ वहाँ यहाँ, जहाँ पता लग जाता था। हाँ, घर वाले किल्लत करते हैं, हाँ, किल्लत। बोलते हैं चली गई सत्संग में। हम्म, मेरे को बोलते थे, एक ने बोला कि भाई ये हरिओम वाले तो सड़कों पे ही नजर आते हैं। सड़कों पे नजर। तो मैंने कहा तुम एक बात बताओ, अगर कोई बेड पे, तुम्हें तो पता नहीं ना, अब मैं बेड पे कोई है, मैं चाय देने जा रही हूँ, नाश्ता देने जा रही हूँ, खाना देने जा रही हूँ, तुम्हारा घर है, तुम बैठे मुझे देखते रहते हो, तो मैं तुम्हें सारे दिन सड़क पे, क्या मैं घर का सब कुछ करके नहीं आई होंगी? सही बात है। आप लोग कैसे, सबके मुंह चुप हो जाते हैं सन। हाँ, जवाब हमें भगवान ने ऐसे सिखा दिए हैं देने। हम्म, सही बात। फिर क्या होता है, उस किल्लत से ऊपर उठते हैं। फिर जिल्लत, क्योंकि हम ज्ञान में परफेक्ट होते नहीं है। हम्म, अब तो घर वाले भी कहते हैं, अरे सत्संग में तो जाती हो, तुम हाँ, करते क्या हो, तुम करते क्या? बोलते क्या हो, हम्म, तो कैसे करते हो? इस बार मेरी बेटी आई तो वही बोलने लगी कि अरे नहीं, आपकी तो सत्संग की बातें बहुत अच्छी हैं, आपने ऐसे किया, ऐसे की, मतलब आपने ऐसा बोल दिया। मैं कहा बेटा, हमारी भावना को तो हम समझते हैं, सही बात, है ना। और कबाड़ी क्या जाने हीरे की कदर। सही बात है। वो एकदम से चौंक गई। हम्म, मैं कहा बेटा, तुम्हें ये बात समझ में है कि कबाड़ी क्या जाने हीरे की कदर? तुम्हें क्या पता, हम 10 बातों में 8 में हम उठ रहे हैं और 2 में हम गिर गए, तो तुम तो ये समझते हो हम तो भगवान बन गए, हाँ। सत्संग में क्या चले गए, हम तो भगवान बन गए। बन गए। तो हम कोई भगवान थोड़ी बन जाते हैं। तो ये तो सत्संगी जानते हैं इस चीज को, हाँ, वो हमारी कदर जानते हैं, योगी, हाँ, है ना। तो ये सही तो बात। दुनिया बोलते हैं अपने, तो क्या होती है, वो जलील करते हैं। जलील करते हैं तो ये जिल्लत। तो पहले तिल मिला जाते थे, अब लगता है हो, हम जब से ये बात पता लगी है ना, कबाड़ी हीरे की कदर क्या जाने। हाँ, भाभी जी, जरूरी कोई नहीं करता है, हमें अपने कर्मों से सब उठाते हैं। वो दूसरा पहलू है बात का, हाँ, नहीं जो नहीं, बात मैं ऐसा कर रही है, हूँ वो ऐसे दूसरा मैं पहलू आपको है। बोल रही हूँ कि जिस टाइम में भगवान की ये तो मेहर है आपके ऊपर में कि आज भगवान की कृपा से आपको इतना सत्संग मिला, इतना आपके अंदर गया है, आपका परिवार सुखी है, सब कुछ है। आज हमारे सामने जो भी बोलता है ना भाभी,
वो हमको गलती कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कैसे ना कैसे कोई गलती हो गई है हमारे से, तो वो उससे हमको ऊपर उठाता ही है, परंतु हम अपना रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। देखो वो राधा जी बात, वो फर्क है। जो मैं बात कह रही हूँ ना, उसका सेंस दूसरा है कि भाई हम उठते कैसे हैं, कि जलील होते ना तो फिर हम सुधरते भी हैं, लेकिन सामने वाला हमें क्या करके जलील समझता है कि तो सत्संग में जा रहे हैं तो ये भगवान बन गए, इनसे कोई गलती होगी नहीं। सही बात। गलती तो सामने होगी, वाला को इंसान से ही जलील गलती करता है। होती है ना। अब मैंने बताया ना कि मैं गई, अब सत्संग सुन के गई, वहां अपनी दादी के पास रो के गई, और वहां जाके मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो उसने मुझे पकड़ा ना कि आप तो खुद रो के आई हो, हाँ हाँ, आप तो खुद नहीं वो रो मैंने के आए सुना हो। आपका, तो मैं जलील क्योंकि वो हुई ना, खाली, अपने अंदर वो में मैं खाली थी जलील तो उन्होंने हुई, पकड़ लिया ना हमको, मैं वो अपने अंदर खाली थी में, तो उन्होंने हमको पकड़ लिया। देखो मैं देखो, अपने ये अंदर इनकी जो में बात है, जलील हुई। अशोक माता ताई जी की जो बात है ना, तो ये देखो, ये तो सिर्फ हम तो अभी पुरुषार्थ करने वालों में से हैं, पर हाँ जब बिल्कुल। सतगुरु भगवान का शरीर जब शांत हुआ था, तो उसके हाँ पहले जी, हमारा लाजो दीदी जो है, हमारे हाँ सत्संग जी, की जो दूसरे है, हम लाजो दीदी से खुलते थे पहले, सतगुरु हाँ जी, भगवान के टाइम पर। हाँ, तो फिर जब सतगुरु भगवान का शरीर शांत हुआ, तो उस समय हम नहीं जा पाए थे मुंबई। 1 आध डेढ़ महीने के अच्छा, बाद हमारा जाना हुआ था। तो पहले तो हाँ जी, तीनों लीलाएँ साथ होती थी, तीनों साथ में रहते थे। मीरा हाँ, प्रभु जी, लाजो जी और जानो जी, ये तब की बात है। तो हमारा हाँ जो जी, हम भी लाजो जी जाते से थे। हमारा लेना-देना होता था, तो हमने लाजो जी से पूछा कि हमको इतना हर्ट हुआ सतगुरु भगवान के शरीर छोड़ने पर, तो क्या आपको भी? बस इतना, हाँ जी, आपको हाँ भी, जी, आपको भी, बस आगे नहीं बढ़ा शब्द, तो एकदम हाँ से जी, डाँट दिए, क्यों हम क्या इंसान नहीं है क्या? हाँ जी, तो सच्ची बात है ना, जब उनकी इतनी बात, तो लोग हमको भगवान समझेंगे, तो ये तो उनकी बात है ना। कहीं तो हाँ, भई कहीं कूदना पड़ता है, कहीं जंप मारना पड़ता है, वो तो कोशिश भले जारी है, पर हाँ वो जी, बात है ना। लेकिन लोग, सही बात है, ये तो भगवान है समझते हैं ना, तो क्या हम हाँ, भगवान थोड़ी बन गए हैं, पर चल रहे हैं, हाँ जी, तो आपका जो भाव हाँ, है वो ठीक है। तो जब उनके हाँ, मुख तो से वो, ऐसा निकला कि क्यों हम हाँ कोई, जी, तो हमारा खुद उनसे ये सवाल निकला कि हमको इतना हाँ हर्ट जी, हुआ सतगुरु भगवान के टाइम पर, हम यहाँ पहुँच नहीं पाए, पर हमको बहुत हर्ट हुआ, तो क्या आपको भी इतना बस? तो ये भी बस निकला और उन्होंने हमको डाँट दिया। लाजो जी संत भगवान जो भी हैं, हमारे गुरु के, तो उन्होंने हमको डाँट दिया, क्यों हम क्या इंसान नहीं है क्या, जो हमको नहीं हुआ होगा? तो ये संसार की ऐसी बात होती है कि अब इनको कुछ नहीं तो लगता, ऐसे थोड़ी, लगने की हाँ, बात तो तो लगती बोलते है ना, पर ठीक है। नहीं, तो हुँ, संत हम तो सत्संग सुन रहे थे, लेकिन हम तो ये समझते थे कि भाई वो रोते नहीं है, इतने स्टिल होते हैं। इसकी लेकिन एक गुरु कन्या थी, उनकी सिस्टर का शरीर शांत हुआ, तो मेरे को तो सवाल उठा, किसी ने मुझे बताया वो बहुत रोई। वो जब मिली, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मैंने सुना है जब आपकी सिस्टर का शरीर शांत हुआ तो आप रोए थे। बोले हाँ रोई थी, क्यों ना रोती, क्यों नहीं रोती? क्यों? रोई थी हाँ, ना। निकला निकला तो जो भी है। भगवान जी ने बोला, तो हमें ही शुरू में तो नहीं समझ में आती थी, अब समझ में आ कि बंद हाँ, ज्ञानी मत बनो, हाँ, बंद बंद ज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। मत बनो। हाँ, सच्ची बात है, दबाओ मत तो इन धीरे भावनाओं धीरे, को। हाँ, चीजें समझ में आती हैं धीरे धीरे। हाँ, हाँ, तो इन बातों को दबाओ मत, भले हो जाए ना, हाँ जी, निकले अभी तो। गुड़िया का अभी गुड़िया का जैसे तकलीफ बहुत थी, हाँ, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। अब उसको देख के मुझे तकलीफ तो होगी ना, हाँ, इंसान तो हूं ना मैं, हाँ, यहाँ तक कि रोई भी मैं। होगा ना, उसमें क्या बात है, होगा ना। वो तो इंसान नहीं, नहीं रोना आएगा, रोना कोई बुरी बात नहीं है। पर अब देखो, देखो मेरा अनुभव ये, मैं हम तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हाँ हैं। हाँ हाँ मैं हाँ जब हाँ, शुरू में जाती थी संत, मुझे वो खुशहाली सन को आप जानते हो, वो मुझे जब लेके जाती थी तो मैं पूछती थी उनमें कि किसके पति का शरीर शांत हुआ है। तो वो मुझे जब इशारा करके कहती थी तो मैं कहती थी इनके चेहरे पे ना तो जरा भी वो है, इतना इनका चेहरा चमक रहा है, ना इनके चेहरे पे जरा भी नहीं लग रहा है कि इनके पति का शरीर शांत हुआ है। तो उस टाइम हमने क्या समझा कि भाई इस सत्संग में तो बहुत कोई ऊंची बात है, ऊँची बात। ये तो सत्संग बहुत ऊंचा कि पति का शरीर शांत हो और रोना ना आए। तो हमने वहां क्या ज्ञान पकड़ा कि ज्ञानी वो होते हैं कि जो
दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते। हाँ फिर आगे स्टेप आया कि बंद ज्ञानी मत बनो। हाँ। और रोना आ रहा है तो रो, जबरदस्ती भी रुलाते हैं, और बाकी तो वो आपने मिल भी नहीं जो जाएगा। उसकी स्थिति देखी, तो वो उस हाँ स्थिति से जी, पहले पार होके आए हैं, अभी देखा आपने। हाँ तो पहले उनका क्या था वो आपको पता थोड़ी है। हाँ। तो तो अब हमें फिर दूसरे से पता लगा कि भाई हम तो रोए थे। फिर वाणी से भगवान जी की बात खुलती है कि बंद ज्ञानी मत बनो, हाँ अगर रोना आता है तो रो। हाँ, सही बात है ना, क्यों नहीं रो ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें खुल गई बहुत और खुल रही हैं, बोल रही है। हाँ अभी भी सीख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शांति माता, युवराज, क्या आप सुने? देखो आपका, हरिओम। आपके भाव से पूरा भाग्य ज्ञान फिर खुला। हाँ, हरिओम। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि आप दुख में भी ज्यादा मत दुखी हो और सुख में भी ज्यादा सुखी नहीं हो। अच्छा। असली ज्ञान की पहचान तो यही है दीदी। हाँ, असली ज्ञान की यही पहचान यही है, स्टेप बाय हाँ, उठो। लेकिन हम इंसान वही है, सुख में एकदम सुखी हो जाते हैं, दुख में एकदम दुखी हो जाते हैं आपे से बाहर। तो वो हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना है दीदी, जो नहीं कर पाते हम लोग, तो कंट्रोल है करना ना। है, फिर कंट्रोल कैसे करें, फिर उसको समझो। कल चला। भगवान हाँ, जी ये ने तो बोला, है। भगवान जी ने बोला हालत को हादसा मत बनने दो। हम्म, हम्म। ठीक है, हालत को हादसा मत बनने दो। हाँ हाँ, न खुशी में न दुख में, हाँ जी, ऐसा है ना। हरिओम माता। हरिओम। हाँ, ठहरो, ये भी ये भगवान दोनों, पर बताते हैं। एक मिनट, ये दोनों बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो पर रेखा हम जी। इंसान है ना, पर हम इंसान है, इंसानों की यही तो माइनस पॉइंट होता है ना, कि हम मतलब अपने ऊपर जो दुख आते हैं उसको भी मतलब बिना जताए नहीं रह पाते हैं, और खुशी आती है वो भी हम जता ही देते हैं। तो अभी दाई तो जी ने वही चीज। जितना बताया ना, बंद ज्ञानी नहीं बनो। हाँ, बंद लेकिन ज्ञान। लेकिन सिस्टर ज्ञान से संत धीरे धीरे ये बातें आती हैं। पहले हम भी, जरा सी बात हुई, जरा सा बच्चा लेट हो गया, दरवाजे पे भीड़ इकट्ठी कर लेते थे। हालत तो वही थी कि बच्चा गया और दूसरा बच्चा गया, तो हमने क्या करा, हालत को हादसा बना दिया। लोग क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आई कि कोई भी बात है वो ध्यान से स्टेज होती है, वो हाँ। धीरे 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 समझ आती है। हम्म, चलो ठीक है। बोलो रेखा जी, आप बोलो। हाँ, यही बात सही लगी ना, विज्ञान में धीरे धीरे हमारी स्थिति चेंज होती है। हाँ, देखो मतलब धीरे कभी धीरे जो सलाह होता वाला है, भी। धीरे धीरे होता है हाँ वो बदल है। हाँ। बदल मतलब चेंज। और चेंज। जो अचानक हो जाएगा ना, वो क्रांति। कोई एकदम बात करने वाला चुप करेगा तो क्या होएगा? हलचल होगी। क्रांति हो जाएगी। क्यों, क्या हो गया? तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप भी है, फिर समझने वाले हो। कभी कभी अंदर की बात है, कभी कभी बाहर की बात है। अंदर से चुप, बाहर से फिर स्थिति, ये सब स्थितियां हैं, समझते जाओ इसको। अभी आप घर में बहुत कुछ बोलते हो और एकदम चुप करोगे, तो आप तो हाँ। भले ऊंची स्थिति में हो, आपका संग ऊंचा है, पर प्रकृति में तो हलचल हो जाएगी, पता नहीं क्या हो गया। इससे अच्छा बराबर। सत्संग ही नहीं जाए, बोले ही नहीं। फिर दूसरी एक क्रांति तो आई, फिर दूसरी आएगी, फिर दूसरी अड़चन आएगी, इसको बंद करो जाना। नहीं भाई, इसको एकदम से वैराग आ जाएगा। अभी चलो वैराग आए गुरु का, हम तो बोलेंगे वैराग चला आए, और सामने वाले के लिए वैराग दूसरी बात है, हमारे लिए वैराग दूसरी। हमारे लिए बराबर। ठीक है ना, तो फिर बराबर। सही में हाँ। उसकी। अरे अरे दीदी, जी हरिओम। हालत हालत को हादसा मत बनने दीजिए, हाँ, इसको थोड़ा खोलिए ना। हालत को हादसा नहीं, ताई जी खोलो इसको। देखिए, एक सत्संग में किसी ने बताया कि अकेली रहती हैं वो, कि 4 बजे के करीब मेरे सिर में बहुत तेज दर्द उठा और मेरा जी घबराया। तो मैं मतलब उसको कहने की अभी इतनी मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं चुप रही क्यों, घर में भीड़ इकट्ठी करूं या मैं क्यों अपने किसी को भी मैं बुलाऊं। हाँ। उन्होंने वेट किया, थोड़ा वेट करने के बाद वो ठीक हो गई। तो उन्होंने क्या किया, हालत को हादसा नहीं बनने दिया। वो तो ठीक हो गई, उनको ये एहसास होगा कि नहीं मैं क्यों भीड़ इकट्ठी करूं, मैं उसको क्यों परेशान करूं। उन्होंने उस हालत को सह लिया कि चलिए, मौत आएगी तो मैं चली जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, क्या होएगा। तो मैं क्यों भीड़ इकट्ठा करूं। सही बात। तो वो हालत को उन्होंने हादसा नहीं बनने दिया।
लाजमाता आई बात क्लियर समझ हुआ? में? लाजमाता? हाँ जी दीदी, जी दीदी जी। तो दीदी हाल ये मेरे मन में भी यही आता है हाँ, कि किसी को परेशान मत करें। हाँ, परेशान क्यों भई, ठीक है ना। पर किसी को हाँ, होता है कि सब पूछें, सब सामने रहें, नहीं, नहीं, हाँ, वो धन नहीं का होता। दुःख हो या मन का या धन की कोई बात हो, तो चलो धन की भी बात है तो कोई उठा के देता है क्या? नहीं दीदी। तो जिसकी जो स्थिति है वो तो उसी को ही फेस करना है ना। तो मैं हालत को हादसे का मतलब है हम छोटी बात को भी बहुत बड़ी बड़ी बना कर देते हैं। देते हैं ना, बना वही कोई देते हैं। किसी को उठा के हाँ, तो देता नहीं है, बड़ी बनाना या संसार में ये सब बातें हैं। हुँ, अभी कोई उस दिन बात कर रहे थे तो किसी का शरीर शांत हो गया था, तो दूसरे को 1 महीने के बाद मालूम पड़ा। तो सामने वाला उस दुःख कर रहा था ऐसे कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। तो ऐसे लग रहा था अगर इसको मालूम होता तो करता क्या? क्या करता? हुँ, क्या करते हम भी क्या करते? चलो उसकी बात छोड़ो, मैं क्या करती? दीदी दुःख तो होता है दीदी, कोई नहीं पता हैं? चला, दुःख तो होता है ना तो दीदी। दुःख होता है तो फिर आप क्या करते? करते तो कर तो कुछ नहीं दुःख की सकते। क्या बात है? फिर नहीं हुआ, हो सकता है कोई कारण, कोई बात, प्रेयर करो बस खत्म। उसमें मन दूसरी चीज ये होती है हालत को हादसा बनाना। हमें कोई तकलीफ है, आप क्या करेगा कोई दूसरा, जैसे ये बोल रहे हैं, हम क्या हुआ? क्या करते हैं पूरी रामायण गाएंगे, ये हुआ, ऐसे हुआ। वो क्या कर दिया हमने। वही तो बात है ना, फिर परपंच हो गया, वो जो होने वाली बात हुई हाँ, थी। क्या कर सकते हैं, वही तो बात है ना। अब क्या हो गई है, नहीं कुछ मत कहो, अगर तकलीफ भी है हम ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सही बात। जी। सही। दीदी ऐसे ही एक मैसेज आता है, हाँ, अपने दुःख हर किसी को मत बनाओ। हाँ, हर किसी के घर मलहम नहीं है, नमक सबके घर में है। नमक सही बात है, मलहम सबके पास नहीं है, नमक सबके पास है। तो कोई एक नहीं। अनुभव बता रही थी। आज आप लोगों मेरी को भूख नहीं लगी है? चलो, चलो बताओ, बताओ, हम तो खा पी के बैठे हैं। नहीं, ये बात सही भी है, मतलब ज्ञान के बाद इतनी शक्ति मिलती है। हाँ, मेरा बहन ही गुजर गया, मेरी बहन दोनों अकेले ही थे, मतलब वो आराम से सब कुछ कर रही थी। हाँ, मैंने कुछ देखा, मतलब ये ज्ञान में ताकत है कि वो रोने नहीं देता, वो हमको संभाल लेता है। सही बात। तो कैसे वो मेरे बहनों ही शांत हुए, उसने सब कुछ आपे ही किया, सही बात पर है। उसकी आंख से एक ड्रॉप भी नहीं गिरा। मतलब कितना इस ज्ञान में ताकत है, हाँ, हाँ, ज्ञान में ताकत है। मेरी एक छोटी बहन थी, उसको कैंसर था, 2 साल तक वो उसमें ही चल रही थी। हम उधर जाते थे, मिलते थे। अभी हम मिलके आए, भजन सुनाया, घर पे आई, बोला चली गई। तो ये सब अनुभव ज्ञान के बाद ऐसे लगते हैं भी हमको सिखाते हैं, सिखाते हैं, सही बात है। सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं भाई। कितना ज्ञान में ताकत है, ताकत। जो हमको हर तरह की सहन शक्ति देता है। हाँ, हाँ, सही बात है। पावर तो ज्ञान का ही है। हाँ, ज्ञान संसार समझ। में लोग तो ये भी संसार में लोग ये भी बोलते हैं, कैसी है, पत्थर है, इसको तो एक आंसू भी नहीं आ रहा है। तो वो दुनिया की बात है ना, जो हाँ सत्संग। बस। चलो ठीक है। सतीश का अनुभव बताऊं, टाइम तो बहुत हो गया, चलो अब फिर बताओ, बताओ, बताएंगे। बताओ, ये फिर बात अटक जाएगी, बोलो। आज संत आपने देखा है, एक बार हरिद्वार में रहती थी, नीचे फ्लैट पे लेके, जो नाइटियां सिलती, मतलब सिलाई का काम करती थी। अच्छा, बोलो। मैं उनके घर दिल्ली में गई, तो वो बता रहे थे, उनके पास रही थी मैं 4-5 दिन। तो उन्होंने बताया कि मेरी बहू को आग लग गई थी, वो मतलब जल के खत्म हो गई थी। तो मैं रोई नहीं थी बिल्कुल भी। तो मुझे सब बोलते थे, बहू है ना, बहू खत्म हुई है तो काहे के लिए रोना आएगा, बहू तो दूसरी आ जाएगी। फिर बोले कुछ दिनों के बाद मेरे पति का शरीर शांत हुआ। तो मैं अपने ऐसे करीब 3-4 बजे के बीच में हुआ होगा, मैंने उनको जमीन पे लेटा के जैसे तैसे करके, और मैं ओम की ध्वनि लगाने बैठ गई, अच्छा। और मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया। फिर जब थोड़ा सा दिन निकला, तब मैंने अपने बच्चों को, बहू बेटों को जगाया और उनको बोला कि भाई फलानी फलानी जगह फोन कर लो, और हम पापा को वहां लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम जो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देखो, सॉरी, हम तो आपकी बहू के लिए बोलते थे कि बहू थी ना, तो आप रोए नहीं, लेकिन आप तो पति के लिए भी सेम हो। तो ये उन्होंने अपना तो लगता है ना कि दुनिया तो क्या क्या बोलती है, लेकिन बोलते। आदमी, सब लोग ऑब्जर्व तो करते हैं। तो उन्होंने हालत को हादसा नहीं बनने दिया ना। हाँ, ठीक है, सब तरफ का ज्ञान है। लोग बोलेंगे तो कभी बोलते हैं पार्ट प्ले के लिए, थोड़ा सबकी अपनी बात है, सब बात है। लेकिन वो इतनी स्टिल थी कि अकेली डेड बॉडी के पास बैठ के उनकी ध्वनि लगाती रही। हाँ, ये तो निश्चय की बात।
हाँ उसी तो समय। पता है हरिद्वार में जाके रहने लगी हैं और वो ऐसे पर्दे वर्दे सिलना अब तो मुझे पता नहीं है। एक और तो प्यारी हमने तो माता थी, बहुत वो बोल रही थी रोने के लिए तो लाइफ पड़ी है ना, पर अभी जो ये है मेरे पास, तो मैं उसको जो दूँ तो कुछ तो दूँ। तो ऐसे करके वो ओम की धुनी में खड़ी थी। ये तो हमने भी देखा है, एक प्यारी माता और तो उसको किसी ने बोला तेरे को रोना नहीं आता है? बोले रोने के लिए तो लाइफ पड़ी है, कब भूलेंगे वो? जरे-जरे याद आएँगे, बच्चों की शादी नहीं हुई है, तो याद नहीं आएँगे? पिताजी होते तो, ऐसा होता तो। बोले रोने के लिए उम्र पड़ी है, पर अभी ये हाँ, टाइम मेरे पास बाद में नहीं आएगा। अभी मेरे को इसको जो भी सत्य देना है ना, मैं दूँ। ये जहाँ भी जाए, कितनी सुख से जाए। तो ये भी एक निश्चय है ना, कितनी ऊँची बात है। कितनी ऊँची बात है। नहीं हुँ, तो रोने के लिए बराबर लाइफ पड़ी है। कौन भूलते हैं क्या? समय पर तो आता है ना, कैसे नहीं आएँगे, क्यों नहीं आएँगे? आना भी चाहिए। नहीं दीदी, घर के सत्य से नहीं भूलते हैं कभी, हाँ, कैसे भूलेंगे, क्यों भूलेंगे? नहीं भूलते तो हैं। भूलना भी क्यों? उनके आदर्श, उनकी जी बात जी याद क्यों नहीं रखें? दुःख को वो बातें नहीं रख के ये करो ना, करो तो सही, याद तो है ना। याद का कौन-सा भाव आप उनको याद कर रहे हो, उसको ध्यान दो। उनके आदर्श, उनके गुण वो भले याद रहें ना। मीठी याद है, हुँ, मीठी याद, बस हाँ, याद मीठी करें लेकिन दुखी ना हो, दुखी नहीं हुए बस। बस यही। हाँ, दुखी नहीं हुए बाकी ऐसा थोड़ी है। तो उसका हमने हिम्मत देखा, बोले ये रोने के लिए अभी लाइफ पड़ी है, पर अभी मेरे पास जो है ना ये मेरा टाइम बहुत कीमती है। उनके लिए भी ये क्षण बहुत कीमती है। मेरे को जो देना है ना, तो वो लगातार धुनी में और भाव में ही रही। अब जिसकी जो सोच होएगी, समझ होएगी, वो वहीं से सोचेगा। कोई वैसे ही बोलेगा इसको दुःख नहीं है, वो उसकी बात है। दुःख कैसे नहीं है, कैसे नहीं होगा बताओ? दुख तो होएगा। कैसे नहीं होगा? पर वो दुःख को कौन से भाव से? बोली हम्म, अभी जो समय है ना मेरे को उसको सत्य देने का है बस। तो बराबर वो बिल्कुल खड़ी रही सत्य में। हुँ। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें और किसी को हाँ? देर हो गई। मेरी बहन के हस्बैंड का शरीर शांत हुआ था। हाँ, तो जैसे ही शरीर शांत हुआ तो उन्होंने जो हमारे अपने मेरी मम्मी के यहाँ पे एक संत थे, पहुंचे हुए हैं, हाँ, तो उनको फोन किया सीधा। सीधा उनको। हाँ, घर में सब जने इकट्ठे थे। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि तुम, ये उनका शरीर शांत हो गए थे पति का, तू फोन पे बात कर रही है? हुँ, उन्होंने सब बात कर लिया, उनके लड़के को भी, एक ही लड़का, उनके लड़के को भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अच्छा। वो तो भगवान, हाँ, वो तो भगवान की कृपा से अब दोनों स्थिति ऐसी कि पति चला गया, बच्चे को भी जवाब दे दिया। हुँ, बच्चा तो, हाँ, बच्चा तो ठीक हो गया, उसको हाल ख्याल दिल्ली हॉस्पिटल में लेके गए थे, परंतु उन्होंने संत से जो भी बात करनी थी बात कहकर वो स्थिति में बैठ गई। तो 2 दिन के बाद में जना, 1 दिन के बाद में हम पहुंचे, हम तो बम्बई में रहते थे, बम्बई में जाने में तो टाइम लगता है ना। हुँ, तो सबने बोला तुम्हारी बहन ने ऐसे ऐसे बात की। हुँ, महंगी, आपको क्या मालूम है उन्होंने क्या बात की, उन्होंने क्या उनसे कहा, जो वो आज इस स्थिति में बैठी हुई है। बैठी हुई है, क्या उनको वचन सही बात है। अब वो दोनों चीज एक ऐसी, लड़का भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हस्बैंड भी चला गया, तो संभाले तो किसको संभाले? उस टाइम में उन संतों ने, उन भगवान ने जो भी उनको जवाब दिया, हमने भी नहीं पूछा, हमें मालूम है उनको क्या जवाब मिला होगा। मिला होगा, सही बात है। हाँ, परंतु वो इस स्थिति में बैठी हुई थी, वो संभली हुई थी। मैंने, भगवान दया, लाख लाख शुक्र है जो तू इस स्थिति में इनको बैठा के रखा। उम्र भी बहुत छोटी थी, हाँ, सही बात है। हुँ, उम्र भी छोटी थी, ऐसे नहीं थी, बड़ी थी बहुत। आज 15 साल हो गए उनको गए हुए। हाँ, सही बात। ये तो भगवान की कहीं ना कहीं से, जिससे भी हमारा, किसी भी भगवान से हमारा लगाव है, हमको वो कहीं ना कहीं पहुंचा के कोई ना कोई वाक्य हमको दे देता है, जिससे हमको उठा देते हैं वो। सही बात है। अभी आपकी तो ये जाने के बाद की बात है ना, पर एक माता जिनसे हम थोड़ा टच में रहते हैं कभी-कभी, पहले तो उनका संग बहुत किया, तो वो अपने पति की सेकंड थी, अपने पति हाँ, की सेकंड वाइफ थी, तो जब उनका अभी उम्र में स्वाभाविक है फ़र्क, सेकंड थी तो जब उनका अंत हुआ, उनके पति थे,
उनका शरीर जब शांत हुआ, उसके पहले उन्होंने देह के बहुत तकलीफ सहे, पर उनका मोह नहीं छूट रहा था पत्नी से, क्योंकि सेकंड थी, सुंदर थी, हर बात थी। गरीब घर की भले थी, पर वो ज्ञानी थी, सुंदर थी, हर बात थी, तो वो मोह के कारण उनका शरीर नहीं छूट रहा था। पर ये थी ज्ञानी, उनकी जो सेकंड माता थी वो थी ज्ञानी। वो खुद बोल रही थी अपने पति को, छोड़ो मेरा मोह, कब तक इस पिंजरे में अटके रहोगे, कितना भोगे हो, अभी आपको मेरी तरफ से छुट्टी है, आप जाओ, शांत रहो, कब तक इस पिंजरे में अटके रहोगे, अपने पिंजरे में, मेरे इस पिंजरे में। तो ये भी हिम्मत की बात है, सब लोग नहीं बोल पाते हैं। ये तो आप जाने की बात कर रहे हो ना, पर जीते जी भी कोई ऐसे छुड़ाए कि आप कहाँ अटके पड़े हो, पिंजरे में, मेरे पिंजरे में, अपने पिंजरे में, आप मुक्त हो। आप इन बातों से उठो और अपनी आत्मा के भाव में आओ। ये बहुत हिम्मत की बात है। बाद में फिर हमने देखा उनका जब शरीर शांत हुआ, वही पार्ट प्ले, वही संसार के साथ बैठना करना, आज वो हमारे ज्ञान में अच्छी स्थिति में है और सत्संग चलाते हैं। आपने सुनीता को देखा होगा ना, जो ध्रुव आंटी के यहाँ आती थी कभी कभी। हाँ बोलो, नाम रूप में नहीं बोलो। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं वो यहाँ पे उन्होंने भी अपने पति को एंड टाइम में ये बोला था कि जो मेरे से मोह है उसको त्याग दो। हाँ और जैसे उन्होंने उसको बोला, अपने पति को बोला, वैसे ही उनका शरीर शांत हुआ। हाँ, तो सच्ची बात है ये बहुत। हाँ, ये तो ध्रुव आंटी के यहाँ आती थी, सब जानते ही हैं, सत्संग भी सुनती हैं। हाँ अभी तो भगवान की कृपा से वो कलकत्ते में, परंतु बहुत स्थिर है। हाँ स्थिर है, तो ये हिम्मत रहती है ना ज्ञान से जाने की। भगवान की कृपा है। हाँ कृपा है, कृपा। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवो। हरिओम सबको, हरिओम। आज के आनंद की जय। हरिओम दीदी। आज के आनंद की जय बोलो। जय आनंद ही आ गया। आनंद की जय। नहीं, आज तो आनंद ही आ गया। बहुत ताई जी ने अच्छी अच्छी बातें सुनाई। अनुभव नहीं, की बातें। अनुभव हुआ चलो ठीक और है। अंदर का गया जीवन में आनंद बोलो बोलो। आनंद आ गया जीवन में प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में। चलो हरिओम। हरिओम। बहुत हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम।